आई होप माई वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। वैसे कंफर्मेशन दे दीजिए। परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट। ओके, ऑप्शन सेलिंग करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करेंगे, मंथली बेसिस वीकली बेसिस ऑप्शन सेलिंग करेंगे। क्योंकि क्या है ना, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था ऑप्शन सेलिंग के अंदर, हमेशा अगर लेट से मुझे आज ऑप्शन सेल करना है तो 2-3 घंटे में मार्केट को जाने देता हूँ। ये अगर ओपनिंग प्राइस है, मैं जाने देता हूँ, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करता हूँ, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है मेरे लिए ऑप्शन सेल करना। तो हम लोग मंथली बेसिस में ऑप्शन सेल करेंगे इस बार, एंड चांसेस आर पिटी है कि हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता है। जिस तरीके से डायरेक्शनल देना है स्टार्ट कर दिया है, तो एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ओके। सर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताओ ना प्लीज। प्रॉपर स्ट्रैटेजी सारे ही है। प्रॉपर मतलब लोगों की चाहिए नहीं सर, यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है, डोंट वरी, वो सारी चीजें भी हैं। अगर जो होता है ना बिगिनर लेवल के स्ट्रैटेजीज भी होते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा जिसके अंदर ना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा हो, डोंट वरी। ऑप्शन सेलिंग एंड ऑल ये सारी चीजें सीखेंगे। ओके ओके, परफेक्ट। तो अभी हम लोग देखते हैं मार्केट अभी ओपन ओपन इन द सेंस चल रहा है। अगर आज का मार्केट देखेंगे, दोनों तरफ साइडवेज है। और कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कल हम लोग जब यूट्यूब में लाइव कर रहे थे, यहाँ से जब ऊपर जा रहा था ये पॉइंट से, हम लोगों ने बीच में कहीं पे यहाँ पे ट्रेड लिया था। मैंने एक ही पॉइंट आपको बताया था, इधर इट विल गो अप या फिर साइडवेज। मैं सेलिंग के लिए एक भी ट्रेड नहीं लेने वाला। ये तो आप लोगों ने लाइन सुना होगा कि नहीं, मैं सेलिंग के लिए एक भी ट्रेड प्लान नहीं किया था। अगर इधर इट विल बी ऊपर की तरफ जाएगा या फिर ये नीचे की तरफ, मतलब सेलिंग के लिए नहीं आएगा, ये आपको याद होगा। करेक्ट। तो इसके इसके पीछे का रीजन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस के अंदर ही बताया था। अगर डेली चार्ट्स में देखेंगे, इज देयर एनी वीक, कल का जो हम लोगों ने देखा था कितना वीक था, बहुत छोटा सा वीक था, राइट। देयर इज नो वीक ओनली। इसलिए मैंने आपको बताया था कि नहीं, और ऊपर जाने का चांसेस है, और ऊपर मूव करने का चांसेस है। आज के दिन पे अगर देखेंगे, चलिए हम लोग आज का एनालिसिस करते हैं। अभी तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन एनालिसिस करते हैं कि मैं कैसे मार्केट को देखता हूँ। अगर यहाँ पे देखेंगे छोटा सा वीक नीचे की तरफ बना हुआ है, करेक्ट, और ऊपर की तरफ एक टेल बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ बिगर टारगेट कि हाँ यहाँ से बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है, जब भी ऐसे कैंडल बनाते हैं, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, हो सकता है ओपनिंग प्राइस के नीचे आ जाए और थोड़ा नीचे आ जाए, फिर जाके ऊपर जाके क्लोज कर देता है, क्योंकि टेल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेल करना पसंद नहीं करता। अगर ये छोटा सा टेल इस तरीके का बना रहा, इधर इट विल बी बाइंग सिनेरियो, होल्ड या फिर कंटिन्यू होल्ड करके रख सकता हूं। अगर कहीं पे लेट्स से कि अच्छी जगह पे अगर बाइंग है, होल्ड करके रख सकते हैं। अगर मैं सेल करूंगा तो मैं ट्राई करूंगा टारगेट इसी के आसपास हो। बहुत बड़ा टारगेट में प्लान नहीं कर सकता सेलिंग के लिए, क्योंकि अगर सेलिंग के लिए सिनेरियो देखूंगा तो बहुत बड़ा यहाँ पे टेल दिखना स्टार्ट होगा। अभी हम लोग थोड़ा चले जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, किस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है। 5 मिनट में नो डाउट थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है, और टारगेट है समवेयर अराउंड ये जोन के आसपास हो सकता है। यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव किया, पॉज लिया, ये कंटिन्यू किया, ब्रेकडाउन देगा, तो मेरा टारगेट समवेयर अराउंड इस जोन के आसपास होना चाहिए। दैट टू फॉर स्कैल्पिंग रीजन। मैं पोजिशनल बेसिस में प्लान नहीं कर सकता इसके अंदर, सेलिंग के साइड में, बाइंग के साइड में कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पे एक पोजीशन था और 1:2 के आसपास कुछ दिख रहा था। अभी हम लोग इसको स्क्वायर अप कर देते हैं, सो दैट कुछ नया ट्रेड एंड ऑल प्लान करेंगे। चलिए मैं इसको स्क्वायर अप कर देता हूँ, तो फिर हम लोग कुछ नया ट्रेड प्लान करेंगे। छोड़ देते हैं, कोई इसके अंदर हम लोगों को ज्यादा रिस्क नहीं था उसके अंदर, प्रॉफिट ही था। बस मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं अभी एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी प्रोबेबिलिटी हम लोग को मिल सकता है। तो पहले मैं यहाँ पे सेल करता हूं एक क्वांटिटी, सो दैट कि आप लोग को फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन चलिए दो क्वांटिटी, हाँ। सेलिंग की तरफ बड़े टारगेट में प्लान नहीं कर सकता, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये हम लोगों का प्लेस हो गया, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को मिल जाता तो अच्छा होता। थोड़ा सा मैं नीचे करके ले लेते हैं इसको। स्टॉप लॉस में समय अराउंड ये जोन के आसपास फिर से नीचे चला गया, होता है। इसीलिए मैं मार्केट में ले लेना पसंद करता हूं, क्योंकि आई नो कि अगर मिस हो गया तो अभी देखो स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। ओके चलो ठीक है, एटलीस्ट आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये जोन के आसपास मैं सेलिंग का मोड में था। और मेरा टारगेट कहां तक था, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मुझे दिखता है ट्रेड तो हाथ कंट्रोल ही नहीं होता, चला जाता है। तो ये टारगेट क्या था, टारगेट मेरा रहेगा समवेयर अराउंड ये जो ओपनिंग प्राइस है, इसी के आसपास टारगेट रहेगा। इससे ज्यादा मैं टारगेट नहीं रख सकता। इसके पीछे का रीजन मैं आपको चलिए और एक बार एक्सप्लेन करता हूं। डेली चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, डेली चार्ट के अंदर अगर मार्केट में देखेंगे सेलिंग के लिए अगर ये आ रहा है, हम लोग अगर अभी सेल करेंगे, इसका मतलब हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी इतना बड़ा टेल बन चुका है, तो यहाँ पे मैं सेल करके ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। सर एडवांस कैंडलस्टिक लास्ट वाला वीडियो छूट गया है। लास्ट वाला वीडियो एप्लीकेशन के अंदर ही है, आप लोग सारा उसके अंदर जाके देख सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। ओके। तो यहां से अगर देखेंगे नीचे की तरफ, तो मेरा टारगेट बहुत बड़ा नहीं होगा। मेरा टारगेट समय अराउंड ये रीजन के आसपास होगा, ये रीजन के इसके अंदर। तो ओपनिंग प्राइस इज अ सेफ साइड, ठीक है। ये सेफ साइड ओपनिंग प्राइस रहेगा। तो इसके लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं कि नहीं, हाँ अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो इसी रेंज के आसपास, अदरवाइज इट विल गो अप एंड ऑल। सर परफॉर्म अकाउंट सजेस्टेड, डोंट वरी, आने वाले टाइम में मैं सजेस्ट करूंगा ये सारे वीडियो के अंदर। तो उसके अंदर हम लोग प्लान करेंगे। ओके, पहले मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग चले जाते हैं। हम लोग ट्रेड देखते हैं, क्या ये ट्रेड हम लोग को मिल गया, हाँ ये ट्रेड मिल गया, तो चलो ठीक है। ये ट्रेड थोड़ा सा हम लोग को सही जगह पे मिला है। स्टॉप लॉस में यहाँ पे डाल के इसको छोड़ देता हूँ 96,000। ये तो ऑलमोस्ट हमारे हाथ सामने ही स्टॉप लॉस आने वाला है, तो इसको मैं देख के निकालेंगे। मतलब इसके ऊपर अगर जाता है तो निकाल देंगे। एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मोस्टली ये जाने वाला है नीचे की तरफ।
मुझे लग रहा था कि नहीं हाँ, एक जो यहाँ से ओपनिंग हुआ है वहां तक आना चाहिए प्राइस, लेकिन ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ 96,833, क्योंकि अभी यूएस मार्केट एंड ऑल ओपन होता है तो वॉलिटिलिटी ज्यादा रहती है। 996 ये कहाँ तक हम लोग का था, मैं एक स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ सो दैट हम लोग बैठ पाए इजिली। 96,833, उसके बाद 96,833 का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। इसके अंदर $250 का ही रिस्क है, उससे ज्यादा मैं रिस्क प्लान नहीं करता, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा स्टॉप लॉस दिख रहा है, इसके लिए मैंने प्लान नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने सेल करने का सोच रहे थे समवेयर अराउंड ये रीजन के आसपास, ये छूट गया तो फिर थोड़ा सा डिले हो गया, बट फाइन, जहां पे है यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। और मेरा जनरल जो टारगेट प्लान रहेगा ये ओपनिंग प्राइस के आसपास रहेगा, इसी रेंज के आसपास रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट अगर देखेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, थोड़ा सा नीचे आया और अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और थोड़ा सा नीचे आने का कोशिश कर रहा है, ये सिनारियो है। इसका मतलब जो आज का मार्केट ओपनिंग प्राइस है यहाँ पे ओपन हुआ है मार्केट के अंदर, हम लोग थोड़ा सा डेली चार्ट देखते हैं तो आपको कुछ पॉइंट समझ में आएगा। डेली चार्ट से अंदर हम लोग देखेंगे, मार्केट ओपन हुआ था ये जोन पे ओपन हुआ था। मार्केट अगर नेगेटिव साइन बना रहा है तो मेरा टारगेट रहेगा ये ओपनिंग प्राइस के आसपास। अगर कहीं पे पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलता है तो मैं उसको होल्ड करूंगा बड़े टारगेट के लिए, लेकिन अगर सेलिंग के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मेरा टारगेट बहुत छोटा टारगेट होने वाला है, बहुत बड़ा टारगेट में होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि अगेंस्ट द मार्केट है। लेकिन अगर बाइंग के साइड में होल्ड करूंगा इसको, लेट्स से अभी 5 मिनट में कोई बाइंग का सिनेरियो दिखे, अगर बाइंग के साइड में होल्ड करूंगा, मेरा टारगेट रहेगा कल का जो हाई था उसके ऊपर टारगेट रहेगा, तो बड़े टारगेट प्लान करूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे लिए ये जो 5-10 मिनट थोड़ा मूव किया, इसके लिए थोड़ा सा ये पॉजिटिवनेस दिख, मतलब इन द सेंस थोड़ा सा नेगेटिव दिखा, मार्केट यहां से प्राइस एक्शन थोड़ा सा नेगेटिव बना है इसके लिए। अदरवाइज मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये मंथ के अंदर मार्केट बुलिश ही है। क्यों बुलिश है, मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट जो मंथली स्टार्ट हुआ है वो बिना वीक का स्टार्ट हुआ है। आप देख रहे हो बहुत कुछ ऐसा वीक इसके अंदर बनाया नहीं है, तो इसका मतलब अगर ये रिवर्स करेगा तो फिर ऐसा लिट होगा फाइन, लेकिन अगर इसको होल्ड करना है तो एक बड़े टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मंथली के अंदर हम लोग मंथली, अभी अभी सिनेरियो क्या होगा, मंथली जब हम लोग ऑप्शन सेल करने जाएंगे, राइट, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। जब ऑप्शन सेल करने जाएंगे मंथली बेसिस के अंदर, तो सिनेरियो में देखूंगा कि नहीं कि कहां पे ट्रेड कर रहा है। इमेजिन करो उस टाइम पे 5-10 दिन के बाद मार्केट यहां तक पहुंच चुका है, ये जोन पे पहुंच चुका है, फिर मैं ओनली पी शॉर्ट करने का प्रीफर करूंगा, क्योंकि 15 दिन का प्रीमियम भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छे होते हैं इसके अंदर। अगर मार्केट लेट से रिवर्स कर गया और नीचे की तरफ आ चुका है, तो जो हाई बना होगा उसको मैं रेफरेंस लेके सी शॉर्ट करूंगा। तो हम लोग एक या नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग ऑप्शन सेलिंग करना प्रीफर करेंगे मंथ भर के लिए, जितने लोग थोड़ा स्लो एंड स्टडी ग्रो करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। अगर प्राइस एक्शन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे प्राइस एक्शन मुझे नेगेटिव दिखाया था, इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से शॉर्ट किया था। मार्केट नीचे आया, यहाँ से प्राइस एक्शन बनाया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट करने का सोचा था ये एरिया के आसपास। उसके बाद मेरा जो टारगेट रहेगा समय अराउंड ये जोन के आसपास मेरा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि सेलिंग के लिए बड़ा टारगेट में प्लान नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो वीक है वो सेलिंग की साइड में बड़ा वीक दिख रहा है, तो बड़ा टारगेट में प्लान नहीं कर सकता। अगर लेट से बाइंग की तरफ कुछ मिलता तो होल्ड कर सकता, लेकिन बाइंग के लिए कोई ट्रेड अभी दिख नहीं रहा है। सुबह से था, जैसे मैंने सुबह यहाँ पे बाइंग के लिए ट्रेड लिया था, सुबह पे ट्रेड था, जैसे मॉर्निंग में मार्केट आया ये जोन पे, यहाँ से आया फिर रिवर्स होने का ट्राई किया, ये जोन के आसपास मैंने बाइंग के लिए प्लान किया था। लेकिन अभी कोई बाइंग का सिनेरियो नहीं है। बाइंग का सिनेरियो कब बनेगा, ये अगर रिवर्स हो जाता है, यहाँ कहीं क्लोज करता है, नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स अगर ब्रेक करना स्टार्ट करता है, वहां पे बाइंग का सिनेरियो मिलेगा। तो आज का टॉपिक है कि ना हम लोग प्राइस एक्शन देखना स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करता है। अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो कितना टारगेट के लिए होल्ड करूंगा, बाई करता हूँ तो कितने टारगेट के लिए होल्ड करता हूँ, ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। बस आप ना देखते रहो कि चीजें कैसे काम करती है। बहुत ज्यादा रिस्क लेके फायदा नहीं है कि नहीं हम लोग बहुत अननेसेसरी रिस्क ले रहे हैं, अननेसेसरी प्लान कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 2 क्वांटिटी इसीलिए लिया क्योंकि छोटा रिस्क लेंगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी स्टार्ट होगा। हमने जहां पे शॉर्ट किया था दैट द ब्रेकडाउन एरिया फॉर ए बायर के लिए, ब्रेकडाउन एरिया था, ये सेलिंग का पॉइंट था। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसको निकल जाना चाहिए, जो प्रीवियस टाइम पे जहां पे एसएल हुआ करते हैं उसी एरिया के। अगर ये एरिया में जाके ऊपर की तरफ जा रहा है देन इट्स ए बाइंग सिनेरियो, तो अभी हम लोग को वेट करना है। मैं बहुत ज्यादा, हाँ यहाँ पे प्लान कर लेंगे, वहां पे प्लान कर लेंगे, जो मार्केट सेंटीमेंट दिखा रहा है उस हिसाब से हम लोग को प्लान करना चाहिए। सर इंट्राडे टाइम वाइज सेटअप, टाइम वाइज हम लोग करेंगे। हम लोग थोड़ा सा क्या होता है ना, पहले मैं आपको प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद कैंडलस्टिक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आपको बताऊंगा कि कौन सा टाइप में ज्यादा ट्रेड मिल सकता है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा बस आप लोगों को टाइम लगेगा, क्योंकि इतना जल्दी सारा चीजें एक दिन में सीख नहीं सकते। पहले मेरे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो नए कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, तो एक बार डाइजेस्ट कर लो, एक बार सीख लो, उसके बाद फिर प्लान करेंगे। अभी सिनेरियो क्या बना है, मार्केट ने फिर से नेगेटिव कैंडल बना है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेट इट क्लोज, 16 मिनट है। 16 मिनट के अंदर हमको समझ में आ जाएगा क्या ये नेगेटिव कैंडल बन रहा है या रिवर्स हो रहा है। अगर रिवर्स हो रहा है तब जाके नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स हम लोग को कुछ अच्छा ट्रेड मिल सकता है, उसके लिए प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच का ही सिनेरियो, कुछ ज्यादा सिनेरियो यहाँ पे है नहीं। तो चलिए चार्ट ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, थोड़ा सा यूएस मार्केट का देख लेते हैं सिनेरियो क्या है। यूएस मार्केट पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है बाइंग की तरफ। अगर आप लोग देखोगे मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और एक पॉज कैंडल भी बना रहा है, इट्स ए पिक्चर परफेक्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड इसको निकल जाना चाहिए और एक कैंडल के लिए ऊपर की तरफ, क्योंकि डोजी टाइप कैंडल बनाया है ब्रेकआउट के बाद, दैट मींस इट्स ए पॉज सिनेरियो, नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड इसको निकल जाना चाहिए। तो बस क्या होता है,
लेट्स से ये बिटकॉइन का चार्ट होता और मैं अभी 15 मिनट बचा हुआ है, अगर मैं इसको ट्रेड प्लान करता, नेगेटिव दिख रहा है, मैं एक छोटा सा क्वांटिटी यहाँ प्लान कर लेता और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता, बहुत छोटा सा क्वांटिटी। ये 15 मिनट ट्रेड क्लोज हो गया, उसके बाद और कुछ क्वांटिटी लेता और एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के मेरा टारगेट प्लान होता ऊपर की तरफ मैं इसको होल्ड करूं या ऊपर की तरफ मैं इसको प्लान करूं। इस तरीके का मेरा जनरली प्लान होता है। अगर ये रिवर्स आ जाता है तो फिर मैं कोई ट्रेड लेना ही पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि फिर से जहां से मार्केट ज्यादा टाइम तक ट्रेड किया था उसी रेंज के आसपास बंद हो जाएगा। इसके लिए हमेशा ध्यान में रखना कि नहीं कहां पे आप लोगों को ट्रेड मिल सकता है, ज्यादा टाइम मिल सकता है। ओके, तो हमेशा ध्यान में रखना कि नहीं सर स्ट्रैटेजी ऑटोमेशन कैसे करें डेल्टा के अंदर, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी देख रहे हो ये ग्रीन कलर कैंडल बन रहा है, तो जब थोड़ा सा रेड कलर का कैंडल था तब छोटा सा क्वांटिटी मेरा ऐड हो जाए, क्योंकि वी डोंट नो राइट 15 मिनट के अंदर हो सकता है कि बड़ा सा कैंडल बना दे। इसके लिए ट्रेड छूटना नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये प्लान किया। और यूएस ऑयल अगर हम लोग देखेंगे, एक बार मैं आपको यूएस ऑयल बताता हूँ। आपको आई गेस याद होगा यूएस ऑयल कल जब ये प्राइस में चल रहा था, मैंने आपको पॉइंट बताया था कि नहीं एक बार नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद पोजिशनल बेसिस में ही अच्छा दिख रहा है। मैं अगर होता तो मैं पोजिशनल बेसिस में ट्रेड ले लिया होता ये जोन पे, इतना स्टॉप लॉस रख के पोजिशनल बेसिस में, क्योंकि अच्छा दिख रहा है। अभी मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा ये पॉइंट पे, अगर मैं इसको होल्ड करूंगा ये ट्रेल पे एंड उसके बाद ट्राई करूंगा कि ना इसके ऊपर ये निकल जाए आने वाले टाइम में, क्योंकि जो वीकली चार्ट दिख रहा है, डेली चार्ट दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर हम लोग एक बार यहाँ पे डेली चार्ट देखेंगे राइट, बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, ऐसा नहीं कि ये थोड़ा सा नेगेटिव है। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मार्केट यहाँ तक गया, अच्छे सपोर्ट एरिया पे है, अच्छा बुलिश कैंडल बना है, तो कंटिन्यू जाना चाहिए। और ये सारी चीजें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं 1 आवर चार्ट्स में। देखिए 1 आवर चार्ट में फिर रिवर्स होना स्टार्ट हुआ ऊपर की तरफ, विच इज ए गुड साइन फॉर बायर। अभी अगर हम लोग देखेंगे इसके अंदर हम लोग का एसएल हिट हो चुका है, मतलब हम लोग को $250 के आसपास एसएल हिट हो चुका है। लेकिन ये अच्छा सिनारियो है बायर के लिए, क्यों? मार्केट ने एक नीचे की तरफ आया और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बाइंग की तरफ, और आज का जो टेल है वो बहुत छोटा है। अगर आज का हम लोग टेल देखेंगे, अभी डेली चार्ट के अंदर टेल देखेंगे, इट्स वेरी स्मॉल। इसका मतलब आज के अंदर इसके पास और पोटेंशियल है, ये कंटिन्यू और ऊपर की तरफ जा सकता है। इसका मतलब मुझे बाइंग वाले सिनेरियो ढूंढना है। एक हम लोगों ने सेलिंग सिनेरियो लिया, इसके अंदर एसएल हिट हो गया, अभी हम लोग को बाइंग सिनेरियो ढूंढना चाहिए। बाइंग सिनेरियो इन द सेंस, जैसे अभी यहाँ पे बन रहा है एक प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, एक बार ये क्रॉस करेगा उसके बाद ही कुछ प्लान करेंगे, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन अभी करंट लेवल पे प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार स्टॉप लॉस देख लेता हूँ कितना बड़ा इसके अंदर स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है। 700, 900, ₹200 का स्टॉप लॉस दिख रहा है, 600, 900, ₹300 का स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कि नहीं यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, उसके बाद ही मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा। आई जस्ट हैव टू वेट फॉर अनदर 10 to 15 मिनट, कैंडल कैसे क्लोज हो रहा है उसके बाद। एक बार ये एरिया निकल जाएगा तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन पे हम लोग रह सकते हैं कि हाँ अच्छे एरिया पे निकल चुका है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अपने हाथ को खींच के रखना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग के लिए बड़ा टारगेट मुझे दिख नहीं रहा है। सेलिंग जहां से ओपन हुआ था उसी एरिया के आसपास ही आ सकता है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो होल्ड करना पड़ेगा बड़े टारगेट के लिए, क्योंकि जहां पे वीक नहीं होता वहां पे बड़े टारगेट मिल सकते हैं। सर 994,475 पे मैंने बाई किया है, कहां तक टारगेट होना चाहिए? मैं अगर आपकी जगह होता तो मेरा टारगेट कहीं ना कहीं 98,000, 99,000 होता, और मेरा ट्रेलिंग रहता। ट्रेलिंग कहां पे? 4 आवर चार्ट के अंदर अगर मैं देखूंगा ट्रेल कहां पे करूंगा, ट्रेल समय अराउंड में 94,000 समथिंग में बाय है राइट। तो ट्रेल में ऑब्वियस इसी एरिया के आसपास कर दूंगा 96,120। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस हो, क्योंकि ये एरिया में बहुत टाइम तक, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। अगर मैं 94,000 में बाई किया हूँ, ये एरिया में बाई किया हूँ, तो मैं चाहूंगा कि नहीं 4-5 घंटे ये एरिया में वेट कर चुका है, मतलब 4 आवर का एक कैंडल ऑलमोस्ट एक दिन से ज्यादा यहाँ वेट कर चुका है। तो इसके बाद ब्रेकआउट देके फिर 98,000, 99,000। तो अभी अगर मेरा 94 पे होता, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हो चुका होता। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहाँ पे ट्रेल कर लूंगा। अभी मैं 1 आवर चार्ट के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि नहीं कहाँ पे ये प्राइस एक्शन बन रहा है, कहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। 5 मिनट के अंदर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, चीज गुड साइन, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2-3 बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है उसके बाद डायरेक्शनल मिल जाता है। तो मैं बस ये नहीं चाहता, ये जो 1 आवर का चार्ट बनेगा राइट, एक पॉइंट ध्यान में रखो, ये अगर 1 आवर चार्ट का स्ट्रॉन्ग बियरिश बन गया तो फिर मैं कौन सा ट्रेड लेना प्रीफर करूंगा? अगर ये बियरिश बन गया, बियरिश इन द सेंस समय अराउंड ये जोन पे आके क्लोज कर दिया, फिर मैं कौन सा ट्रेड देखना पसंद करूंगा? पुल बैक, कुछ पुल बैक देख के मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। अगर ये रिवर्स हो जाता है यहां से, ऐसे रिवर्स हो जाता है 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर अगर रिवर्स हो जाता है, तो फिर मैं इसके अंदर कोई बाइंग वाले ट्रेड, जैसे हम लोगों ने 5 मिनट में प्राइस एक्शन देख रहे थे वहां पे प्लान करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैं कोइंसिडेंट करता हूं कि नहीं हायर टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने के लिए पहला ट्रेड हमेशा प्राइस एक्शन के ऊपर रहता है। अगर एक बार लॉस हो गया उसके बाद फिर मैं कैंडलस्टिक देखना स्टार्ट करता हूं कि हायर टाइम फ्रेम में क्या है क्या नहीं। फिर ये ट्राई करेगा कि नहीं हाँ एक बार जो ये सारे स्टॉप लॉस लगे होंगे उसके नीचे आने के लिए, उसके बाद फिर पॉज करे। तो अभी 10 मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10 मिनट के लिए मार्केट क्या करने वाला है क्या नहीं, उसके बाद ही मैं कुछ। तो लास्ट वाला वीडियो नहीं मिल रहा है आप में, वो एडवांस कैंडलस्टिक वाला लास्ट वाला वीडियो मिल क्यों नहीं रहा है? सब लोगों को नहीं मिल रहा है या फिर होगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीक में ही चेक किया था, चारों की चारों वीडियो दिख रहे थे, पता नहीं दिख क्यों नहीं रहा है। 1-2% को नहीं दिख रहा है, अवेलेबल है राइट, अवेलेबल है, वही बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आर विजिबल, वही दिख रहा है। आप लोगों को ना थोड़ा सा देखना नहीं आता, कुछ लोगों को विजिबल है। तो थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लो, ये लिंक से नहीं दिखेगा, ये लिंक तो आप लोग डायरेक्ट क्लासेस के लिए आए। आपको एप्लीकेशन के अंदर जाके लॉग इन करके आपका आईडी देकर उसके बाद अगर देखोगे आपको सारा वीडियो अवेलेबल दिख जाएगा, डोंट वरी। नहीं तो फिर आप सपोर्ट में एक मेल लिख सकते हो, उन लोग आपको गाइड कर देंगे। लेकिन वही ना, इतने सारे मेल रहते हैं कि वो एक एक बार मेल करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ओके, तो वेट करते हैं।
अभी थोड़ा सा और 8-9 मिनट वेट करते हैं कैसे ये कैंडल बनता है। अगर ये यहाँ पे बंद हुआ तो मेरे लिए एक पुल बैक सेटअप पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा और हम लोग को 1:2 वाला ट्रेड मिलने वाला है। और अगर ये लेट से ऊपर की तरफ जा रहा है तब एक 5 मिनट के अंदर हम लोग फिर बाइंग का सिनेरियो देखेंगे। ट्रेडिंग इज वेरी पेशेंसली आपको वेट करना पड़ता है कौन सा सिनेरियो है क्या है। एक बार हम लोग दूसरे चार्ट देखते हैं, गोल्ड एंड ऑल थोड़ा सा देखते हैं। गोल्ड मेरे लिए कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, गोल्ड ना एक शार्प रिवर्सल कल के दिन नहीं करेगा। आपको पता होगा मैंने ये पॉइंट बताया था कि कल के दिन में नहीं देख रहा है कि बहुत बड़ा कोई शार्प रिवर्सल होगा। जब इसी पॉइंट के आसपास चल रहा था मैं आपको बताया कि नहीं और एक बार रिटेस्ट करेगा यहाँ पे, उसके बाद कहीं पे इसी एरिया में क्लोज हो सकता है। लास्ट 3 घंटे में हाँ यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ लेकिन इतना खास रिवर्सल नहीं था। ऑलमोस्ट यहाँ तक 80% एक्टिविटी हम लोगों का जो डे का रहा वो हम लोग रेंज के अंदर रहा। अभी थोड़ा सा ये पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि कल 60 70 80 पॉइंट के आसपास चला गया था। अभी पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन करंट लेवल पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। ये इशू क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। सिंगल सिंगल कैंडल इतना बड़ा दिया है, आप अगर यहाँ पे प्लान करोगे सोचोगे कि 4 पॉइंट का एसएल दूंगा, पहले 4 पॉइंट का एसएल हिट करेगा फिर नीचे आएगा। आप अगर बाई भी कर दोगे 3-4 पॉइंट का एसएल हिट होगा फिर जाएगा क्योंकि डायरेक्शनल यहाँ पे नहीं है। डायरेक्शनल एरिया जो था वो समय अराउंड डी जोन के आसपास है कि हाँ ब्रेकडाउन किया या फिर मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे अभी कोई डायरेक्शनल नहीं है क्योंकि बीच में ट्रेड कर रहा है। मैं गोल्ड को आज तो इग्नोर करता, भले कल देख लेता लेकिन आज इग्नोर करता। और आपको एक पॉइंट याद होगा हम लोगों ने यूट्यूब वीडियो के अंदर बार बार मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कितना अच्छा प्राइस एक्शन था यहाँ पे 3310 के आसपास। मैंने आपको बताया था 2-3 बार ऐसे लिट होगा चलेगा लेकिन एक नया लो लगा सकता है वहां पे मैं सेल करने का पसंद करूंगा। एक अच्छा सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे, बहुत सारे टच पॉइंट है राइट। मार्केट उसके नीचे अगर निकला तो डायरेक्शनल मूव करेगा, तो कल का दिन एक डायरेक्शनल मूव का था। यहाँ पे ये एरिया या ये एरिया के आसपास या फिर इसी एरिया पे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है जो कि मतलब महीने का प्रॉफिट चाहिए वो मिल चुका है। और अभी मैं ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहूंगा, अभी मेरे बिटकॉइन के ऊपर नजर है क्योंकि बिटकॉइन 96 एंड ऑल आ रहा है, 1 लाख क्रॉस कर गया और ये मंथ में छोटा सा वीक बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेरा नजर पूरा बिटकॉइन में है, दैट टू कि नहीं बाइंग के साइड पे। क्योंकि अगर अच्छा स्ट्रेंथ में मूव मिला है तो मैं चाहता हूं कि नहीं ये एक बड़े टारगेट के लिए जाए रादर देन कि नहीं स्मॉलर टारगेट के लिए। तो मैं 4000-5000 पॉइंट इस तरीके का ट्रेड सोच रहा हूँ। ओके, तो हम लोगों का अभी थोड़ा सा कैंडल क्लोज होने वाला है और कितना टाइम है इसके अंदर, समय अराउंड 5-6 मिनट बचा हुआ है तो हम लोग वेट करते हैं। तो डेल्टा में ऑप्शन सेलिंग का एक्चुअली बहुत बड़ा स्कोप है इसके अंदर। अभी इमेजिन करो ये पॉइंट पे अगर ये रिवर्सल आ रहा है, लेट्स इमेजिन अगर मैं वीकली चार्ट्स यहाँ पे देखूं, वीकली चार्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको दिख रहा है वीकली चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ है वीकली चार्ट। अभी अगर मैं देखूंगा कि नहीं संडे के दिन अगर हम लोग देखेंगे 94,000 के आसपास क्या प्रीमियम मिल रहा है। ऑप्शन चार्ट के अंदर ज्यादा दिन बचा नहीं है लेकिन स्टिल हम लोग यहाँ पे 4 तारीख का हम लोग अगर देखेंगे कल के दिन, कल सैटरडे है क्या, आज फ्राइडे है राइट, आज 2 है, 4 तारीख, हाँ करेक्ट। तो 4 तारीख का अगर हम लोग देखेंगे 94,000 का यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे कहीं ना कहीं $49 पे मिल रहा है, थोड़ा कम ही दिख रहा है लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो ये $60-70 ठीक है। हाँ बट इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर $70 में यहाँ पे शॉर्ट करूंगा तो चांसेस है थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे होगा, ये $70 का इमीडिएटली मुझे डबल या फिर ऑलमोस्ट $40-50 लॉस दिखना स्टार्ट होगा। ये प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट मेरे फेवर में धीरे धीरे जाना स्टार्ट होगा तब जाके प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा। क्योंकि टाइम नहीं बचा है 3 या 4 मार्च का, 94,000 थोड़ा सा दूर है, सेफ साइड है इसके लिए। लेकिन ये सारे प्रीमियम सही रहते हैं। लेट्स से कि मैंने 70 रुपीज देके शॉर्ट किया और मैंने इसका एसएल रखा 70 रुपीज में, एक बार एसएल हिट हुआ फिर और एक बार एंट्री दे रहा है फिर मैं एंट्री कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर 1-2 ट्रेड मिल गया तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी हम लोग को एक थोड़ा सा बड़े टारगेट 200-300 रुपए पॉइंट वाला, मैं जनरली जब स्टार्ट किया था मुझे याद है 400-500 पॉइंट वाला मैंने स्टार्ट किया था कि नहीं हाँ 500 पॉइंट मिल जाए, 400 पॉइंट मिल जाए। और ये थोड़ा सा मंथली या फिर वीकली बेसिस में मिलता है। वीकली इन द सेंस 4-5 दिन बचा हुआ हो, ना कि 2 दिन बचा हुआ हो। मतलब 7 दिन था, मंडे हम लोग देखे प्राइस एक्शन कैसा बना, मंडे के दिन बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। अगर एग्जाम्पल मैं आपको एक दूं तो आपको समझ आएगा। लेट्स गो टू फ्यूचर। फ्यूचर के चार्ट्स में हम लोग देखते हैं, लेट्स इमेजिन यहाँ पे मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ। ओके, कौन सा दिन, ये मंडे के दिन आपको दिख रहा है, ये मंडे के दिन, ये मंडे के दिन आप देख रहे हो कितना बड़ा ब्लास्ट किया, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया करेक्ट। ये मंडे के दिन मैं फिर ले लेता था ऑप्शन सेलिंग, ले लेता था पुट सेल कर लेता क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बन चुका है मेरे लिए बुलिश सिनेरियो है। इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद मैं नेक्स्ट संडे का ट्रेड ले लेता था। नेक्स्ट संडे मतलब ऑलमोस्ट 5 या 6 दिन मेरे हाथ में रहते थे ऑप्शन सेलिंग। इस टाइम पे अगर मैं ये एरिया के आसपास यहां से लेकर ये जोन के आसपास ढूंढूंगा तो हो सकता है 200 या 300 रुपए में मुझे मिल जाए, तो इस वाला ट्रेड में प्रीफर करता था। तो ये सारे सिनेरियो में ढूंढता था और बहुत टाइम मिलते हैं। वीकली बेसिस में हमेशा ध्यान में रखना कि बहुत सारे टाइम पे हम लोग को ट्रेड मिलते रहते हैं, बस हमको वेट करना है। अभी करंट लेवल पे हम लोग आई थिंक वो डेली वीकली चार्ट्स में देख रहा था बट लेटेड भी, जैसे मंडे ये वाला देखो, ये वाला मंडे का अगर देखेंगे इतना बड़ा कैंडल बन गया, एक डायरेक्शनल मूव कर गया मंडे के दिन, तो फिर मैं इसी वीक के आसपास ट्रेड ले सकता हूं। अगर मंडे में मिस कर गया चलेगा, वेडनेसडे के अगर ट्यूसडे के दिन अगर बड़ा मूव कर गया उसके नीचे कहीं पे मैं ढूंढूंगा कि 200-300 रुपए वाला प्रीमियम शॉर्ट कर सकता हूं पुट के साइड। क्योंकि उसके बाद अगर साइडवेज गया ठीक है, डायरेक्शनल अगर चला गया ठीक है, लेकिन इसके नीचे तो मार्केट जहां पे बड़ा डायरेक्शन बना देता है 2-3 दिन के अंदर, उसके नीचे मैं शॉर्ट करना पसंद करता हूं। जैसे अभी मैं मंथली ऑप्शन सोच रहा हूं शॉर्ट करूंगा पी के साइड में, तो मैं क्या सोच
रहा हूँ 1 तारीख को बड़ा मूव कर गया, 2 तारीख वेट कर रहा है, 4-5 दिन अगर यहाँ पे होल्ड कर जाता है, फिर मैं इसके नीचे जो 300-400 रुपए वाले प्रीमियम होंगे मैं शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। आज के डेट में 94,000 का अगर मंथली चार्ट में देखेंगे कितना प्रीमियम मिल रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मंथली चार्ट के अंदर कितने प्रीमियम मिल रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं ऑप्शन के अंदर मंथली चार्ट के अंदर। ओके, 30 में मंथली चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखेंगे 94,000 का प्रीमियम अभी हम लोगों को मिल रहा है 29,100 के आसपास मिल रहा है, इतना बड़ा प्रीमियम मिल रहा है। मैं क्या करूंगा और वेट करूंगा कि नहीं ये प्रीमियम गल के हो जाए 400-500 रुपए, इसका मतलब ड्रास्टिकली डायरेक्शनल मूव कर चुका है। फिर मुझे अगर 400 पॉइंट भी मिला विच इज गुड साइन, 400 पॉइंट काफी होता है कि मतलब एक मंथ के अंदर परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो इस हिसाब से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। यहाँ पे क्या है ना, परसेंटेज ज्यादा दिखता है इसीलिए स्टार्टिंग से लेने का कोई मतलब नहीं है। इंडियन मार्केट में क्या होता है, परसेंटेज कम होता है, इसके लिए ओपनिंग होते ही साथ स्टार्डल ट्रायंगल ये बनाना का जरूरी पड़ता है, सो दैट कि आपको प्रीमियम अच्छा मिले। अगर लेट कर देंगे तो इशू है। अभी चलिए हम लोग 1 आवर चार्ट में देखते हैं, मोस्टली यहाँ पे हम लोगों को जो क्लोज करेगा ये नेगेटिव साइड थोड़ा क्लोज कर रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, पुल बैक सेटअप देखना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सिंक में चलेंगे हम लोग, कहीं पे भी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। 1-2-3 महीना आपको दे दीजिए, उसके बाद समझ में आएगा, सारी जगह पे आपको समझ में आएगा कैसे, क्योंकि मेरे लिए जितना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट में उतना अच्छा है। क्योंकि आपको उस दिन आपने देखा होगा, उस दिन कौन सा एक ट्रेड था जहां पे अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, जो मैंने यूट्यूब के अंदर 5 PM में सिखाया था। आई थिंक बीपीसीएल बहुत ऊपर खुला था, आप लोगों ने चेक किया था उस दिन, चेक किया था राइट? एक ही ट्रेड आपका पूरा सारा बचा लेगा, और बीपीसीएल बहुत ऊपर खुला था, बहुत ही ऊपर खुला था। वो एक ट्रेड पूरा मैंने ले लिया था ये सर, वही बोला। और बीपीसीएल वन ऑफ माय फेवरेट, आप लोग बताए सर आज अदानी के अंदर ये ना, आप यही बोल रहा हूँ सर 10K प्रॉफिट इन वन लॉट, ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं। चीजें क्या होती है ना, यू डोंट नो व्हाट टू लुक फॉर, और मैं मुझे पता है कि नहीं मैं क्या देखता हूँ, और मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। और ये नहीं हो सकता, इसीलिए ये सर 7 रुपीज ऊपर था बीपीसीएल, हाँ करेक्ट। सर आज टीवीएस मोटर एंड ऑल थे, कुछ कुछ आते हैं, कभी कभी लॉस होता है। मैं जैसे बोला कि नहीं, 4-5 स्टॉक मतलब 4-5 दिन में से 1 या 2 दिन लॉस होगा, बाकी दिन ऑन एन एवरेज प्रॉफिट आता रहता है, कम मिले ज्यादा मिले। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, जो पहले ट्रेड मिलेगा उसको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, ना कि हर एक ट्रेड को। ओके, अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम ये बन रहा है, तो हम लोग अगर देखेंगे मेरा टारगेट कहां तक होगा, ओपनिंग प्राइस तक अगर मैं टारगेट इसका प्लान करूं 1 आवर टाइम फ्रेम में, ओपनिंग प्राइस में अगर टारगेट प्लान करूं तो कहीं ना कहीं मुझे नया लो के लिए प्लान करना होगा, अदरवाइज ट्रेड फायदा नहीं है। 19360। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो जाते हैं सेल लगाकर। मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ समय अराउंड 3 क्वांटिटी लेता हूँ, सो दैट कि नहीं, और क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा रहने वाला है, पुल बैक सेटअप है, तो कहीं ना कहीं मैं 4 लॉट के आसपास प्लान कर रहा हूँ, 3 ही करता हूँ, क्योंकि उसके बाद और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं ट्रेड लूंगा वो पुल बैक सेटअप के हिसाब से लूंगा। ओके, तो थोड़ा सा क्लोज होने दीजिए, अच्छे जगह पे क्लोज कर रहा था, थोड़ा सा पुल बैक हुआ है ऊपर की तरफ, और 20-30 सेकंड। सर एडवांस कैंडल स्टिक फिर से रिपीट नहीं कर सकता, धीरे धीरे जैसे जाएंगे हम लोग करते रहेंगे, डोंट वरी। ओके, तो अभी हम लोग वेट करते हैं, 10-12 सेकंड और बचा हुआ है। ओके, उसके बाद कैसे स्ट्रक्चर बनता है, तो आज पर रूल्स हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनना चाहिए, हमारा स्ट्रक्चर बनना चाहिए फ्लैट खुले, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करे, उसके बाद हम लोग को ट्रेड मिले। ओके, इसी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, वेट करते हैं। देखो ऊपर की तरफ मूव किया, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, हम लोग बेस्ट ऑफर लगा के रखते हैं। और इसके बाद अगर रिवर्स आता है ये पॉइंट पे मुझे मिलता है, आई टेक द ट्रेड। ओके, आई जस्ट वेटिंग फॉर इट, कि नहीं कि आ रहा है, अगर ऊपर निकल गया तो निकल गया, मुझे कोई 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 दुख नहीं है। लेकिन अगर इसके नीचे आता है ये पॉइंट पे ओपनिंग प्राइस पे, तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। ओके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। बहुत बड़ा वीक भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर बहुत बड़ा वीक बनता है तो आई इग्नोर, लेकिन अभी तक चलेगा, इतना वीक तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जो वीक बना है अराउंड 700 से लेकर 100-150 पॉइंट का वीक बना है, उतना चलता है बिटकॉइन के अंदर, कोई इशू नहीं है। बस मैं भी वेट कर रहा हूँ क्या ये ट्रेड दे रहा है, क्योंकि मैंने कंडीशन मार्केट को दे दिया कि नहीं भाई पहले खुलते ही साथ ऊपर चले जाना, उसके बाद अगर रिवर्स हो रहा है मैं यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करूंगा। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा मैं डालूंगा। ओके, 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उस हिसाब से $300-400 का मेरा सेल होगा, उससे ज्यादा नहीं। इससे क्या होता है राइट, यू आर सिंक विद द मार्केट, भले ट्रेड मिले ना मिले, लेकिन यू विल नॉट फील फियर कि नहीं हाँ सर ट्रेड चला जाएगा, सर मार्केट कहाँ चला जाएगा, नहीं। आपने एक कंडीशन मार्केट को दे दिया, उसके बाद फिर वेट करो आपके कंडीशन, एक बार अगर वो फुलफिल होता है तब मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अभी देखो मुझे कोई फियर नहीं है, अगर ये यहाँ पे आता है तभी मैं ट्रेड प्लान करूंगा, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है आई गोइंग टू इग्नोर इट, मेरे लिए ये ट्रेड ही नहीं है। ओके, तो ये धीरे धीरे आना स्टार्ट कर रहा है, मैं बेस्ट ऑफर लगा के रेडी रहता हूँ। और क्योंकि कल हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिला था, फिर मैंने 5-10 लाख विड्रॉल कर लिया था अकाउंट के अंदर, क्योंकि क्या होता है ना, ये एसेट एसेट क्लास में हम लोग ट्रेड करते हैं जहां पे ना वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है, ऐसे लीड हो जाते हैं, तो जब भी बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं मेक श्योर कि ना उसको विड्रॉल कर लो, फिर जीरो से स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि छोटे पैसे से बड़ा पैसा बन सकता है। एक बार बड़ा पैसा बन गया विड्रॉल कर लो अपने आप को, लेट से आपने 10,000 डाला था, 30-40 हजार बन चुका है, 3-4 टाइम 5 टाइम अगर निकल चुका है, तो एक बार अगर अकाउंट भी खाली हो जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसे विड्रॉल हो चुके हैं। तो इसमें ध्यान में रखो, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ जहाँ पे हाई लेवरेज वाला प्रोडक्ट होता है उसके अंदर। अभी देखो, अभी मैं सेलिंग करने के लिए वेट कर रहा था, लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ना मेरा सेलिंग प्राइस पे आया, ना ये हमको
ट्रेड दिया, तो यहाँ पे मुझे वेट ही करना पड़ेगा और कोई फायदा नहीं है। अभी अगर मुझे लेट्स से कि बाइंग के साइड कुछ ट्रेड में अगर देखना चाहूंगा तो मैं 5 मिनट में जाके देखूंगा, ना कि 1 आवर चार्ट के अंदर, क्योंकि 1 आवर चार्ट में वो प्राइस एक्शन मुझे मिलेगा नहीं। मैं 5 मिनट में देखूंगा कि कहीं पे हाँ कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है क्या। 5 मिनट में अगर देखेंगे अच्छा खासा सिंगल कैंडल पे रैली हुआ है, लेकिन ये कैंडल को थोड़ा सा क्लोज होने देते हैं, फिर कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके फाइन, ये मुझे लग रहा है कि नहीं 2-3 दिन के अंदर ही हम लोगों को 98-97,000 ना पहुंच जाए। चलिए एक बार देखते हैं यूएस का क्या हुआ। यूएस का क्या हुआ। यूएस का अच्छे जगह पे क्लोज हुआ और उसके बाद ये कंटिन्यू कर रहा है जैसे हम लोगों ने प्लान किया था। दिस विल बी द स्टॉप लॉस और रेड कैंडल बन रहा है, तो ये धीरे धीरे करके ऊपर जाना चाहिए और जो ये बना है इसके ऊपर निकल जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे जगह पे है, इसके ऊपर हम लोग कर नहीं सकते। और ये अच्छा दिख रहा है फॉर द सेलिंग साइड, नॉट फॉर बाइंग साइड। तो चांसेस है पीटीआई के लिए इसके अंदर यहाँ तक 32434 ऑलमोस्ट यहाँ पे 7-8 पॉइंट का मोमेंटम पॉसिबल है इसके अंदर, जिस हिसाब से ये कैंडल बनाया है, जिस हिसाब से ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया है। ओके बिटकॉइन अच्छा दिख रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन अभी अच्छे जगह पे नहीं मिल रहा है मुझे ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि सिंगल कैंडल पे मूव करके आ रहा है। स्टॉप लॉस में कितना बड़ा डालू इसके अंदर 27.8, 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ही सकते हैं जो स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है बाइंग के साइड पे 1 आवर टाइम फ्रेम में। ओके, क्योंकि यहाँ पे और मैं सेल नहीं करूंगा। अगर ये पुल बैक सेटअप भी मिला, यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ तक मैं सेल नहीं कर सकता, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर ऑब्जर्व हो जाएगा, हाथ में नहीं आएगा कुछ। तो इसके लिए यू हैव टू वेरी चूजी। अभी अगर मैं ट्रेड लूंगा तो बाइंग के साइड में ही ट्रेड दिख रहा है, ना कि सेलिंग के साइड में। ओके, तो ये यही थोड़ा ट्रिकी होता है। हमेशा हम लोग ट्रेड करने के लिए रेडी रहते हैं, पैसे भी रेडी रहता है, लेकिन मार्केट अगर सेटअप नहीं दे रहा है ना, यू जस्ट हैव टू वेट। और ऐसे वाले दिन आपको देखने जरूरी है कि नहीं, अरे सडनली चेंज हो गया सिनारियो, सडनली बाई सिनारियो, और ये कल का जैसा पैटर्न बना रहा है। एक बार ये नेगेटिव कैंडल बना है, इमीडिएटली रिवर्स हो रहा है, सिमिलर यहाँ पे हो रहा है, तो एक अच्छा खासा रिवर्सल इसके अंदर हो रहा है। लेकिन 5 मिनट में अच्छे जगह पे बना हुआ है, बाइंग के साइड प्लान कर लेना चाहिए। बट मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि नहीं एक रिट्रेसमेंट ऑल कुछ मिले उसके बाद ही प्लान करूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके सिंगल कैंडल पे ब्रेकआउट नहीं पसंद है कभी भी। ओके, बट अच्छे जगह पे है। ओके, तो अच्छा है, थोड़ा सा भी रिट्रेस हो रहा है तो हम लोग को बेटर प्राइस इसके अंदर मिलेगा, तो हम लोग थोड़ा सा रेडी रहते हैं 5 मिनट चार्ट में। और टू वेरी फ्रैंक, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे छोटा सा वीक है, टारगेट विल बी बियॉन्ड, हो सकता है 98-99,000 ऐसे टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे 1:1 और 1:2 ऐसे काम नहीं करेगा। सेलिंग के लिए 1:2 1:3 ठीक था, लेकिन बाइंग के साइड में अगर है किसी का भी पोजीशन, बड़े टारगेट होना चाहिए। ओके, ये निकल जाएगा जैसे दिख रहा है ना, थोड़ा सा निकलने का कोशिश कर रहा है, सिंगल कैंडल पे ही निकल जाएगा। तो 400, 2, 800, $800 का एक्चुअली रिस्क होगा। तो मेरे ख्याल से एक ट्रेड बनता है इसके अंदर। ओके फाइन, मैं इसको एक 800 डाल के ट्रेड लेता हूँ, दिस काइंड ऑफ ए लास्ट ट्रेड, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसके अंदर बड़ा रखूंगा मैं। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा इसी कैंडल के नीचे 96698, 96698। ओके, यहाँ पे मैं मार्केट ही डाल देता हूँ 96698। यहाँ पे कितना क्वांटिटी लिया मैंने, इतना क्यों स्टॉप लॉस दिख रहा है $8 का। ये पूरा क्वांटिटी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ये बस एग्जीक्यूट हुआ 32 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ, यही यही दिक्कत है। मतलब हमारा जो 4000 क्वांटिटी था वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पेंडिंग ऑर्डर में रह गया है। ओके फाइन, नहीं तो अदरवाइज हम लोगों को मिल चुका होता, बट होता है ऐसा, कोई इशू नहीं है। ओके, तो इसको इधर हम लोग ट्रेल करके डाल दें, ट्रेल कर डालेंगे तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। बट एटलीस्ट आपको समझ में आया कि किस तरीके से मैं अगर पुल बैक सेटअप देख रहा था, हाँ ये नीचे की तरफ आ जाए तो ट्रेड मिल जाएगा। अगर नीचे की तरफ यहाँ एंट्री दे देता है एक तो वेल एंड गुड, अच्छे प्राइस में मिल गया तो बेस्ट है, क्योंकि थोड़ा छूट गया है। और यहाँ से टारगेट में बड़े टारगेट ही प्लान करूंगा, ये 97 मुझे तो लग रहा है ये हाथ से निकल ही जाएगा। फाइन, कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर आ जाता है ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे डालते हैं, क्या पता रिट्रेसमेंट में मिल जाए। दिक्कत क्या है ना, अगर आप बड़े क्वांटिटी लोगे और बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे तो बहुत ही ज्यादा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। चार, फाइन, कोई इशू नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम से ना काम करूंगा, 2 अकाउंट खोल लूंगा और एक अकाउंट डेल्टा में खोल लूंगा, क्योंकि क्या है ना मेरे खुद के ट्रेड भी मुझे बंद करने पड़ते हैं उससे 10-10, 15-15 लाख की पोजीशन मुझे छोड़ना पड़ता है, जस्ट टू कि नहीं इसके अंदर टीच करना है। तो मैं और एक अकाउंट खोल दूंगा, और एक अकाउंट के अंदर 5-10 लाख 20 लाख रख के आपके साथ ट्रेडिंग होगी, जो मैं सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट एंड ऑल। एंड बाकी अकाउंट के अंदर मैं पोजिशनल एंड ऑल ट्रेड प्लान, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से आपको बता के रखा है, मेरे लिए अगर ऊपर जाता है तो फिर आई विल होल्ड फॉर इट। ये भी ट्रेड एंट्री नहीं मिल रही है, मैं यहाँ पे भी एंट्री चाह रहा हूँ, एंट्री नहीं मिल रहा है। ओके फाइन, चार कैंडल थोड़ा सा होता है राइट। अच्छे जगह पे हम लोगों ने कैच किया था, बट क्वांटिटी पूरी नहीं मिली, क्वांटिटी पूरी मिली होती तो फाइन अच्छा रहता। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि नहीं थोड़ा सा बेटर प्राइस में मिले। ठीक है सर, कितना बड़ा प्रॉफिट चल रहा है आपका $4, बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉफिट चल रहा है एग्जैक्टली exactly। इतना तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। चलो ठीक है, बट ठीक है कोई इशू नहीं, समझ लेंगे कि नहीं। हम लोगों को एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना ट्रेड एग्जीक्यूट कर ही लेता हूँ, एंड मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ये कैंडल के नीचे। तो मेरा क्या प्लान रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। ओके चलिए मैं आपको बताता हूँ कि नहीं व्हाट विल बी द माय एग्जैक्ट प्लान ऑफ एक्शन। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, मोस्ट प्रोबेबली ना ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता है,
क्यों हिट हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि जनरली क्या होता है, ऐसा ब्रेकआउट दिया है, थोड़ा सा वोलेटिलिटी होगा, ऐसा हिट होगा। तो अगर यहाँ पे ऐसा हिट होता है, मैं आई गोइंग टू टेक वन मोर ट्रेड और मेरा एसएल यहाँ पे रखूंगा। तो इससे क्या होगा, मैंने डिवाइड कर लिया दो ट्रेड के हिसाब से, सो दैट मेरा ट्रेड मिस ना हो। मैं यहाँ पे ट्रेड लिया, मेरा एसएल यहाँ पे, अगर एसएल हिट होता है आई गोइंग टू टेक ए सिमिलर ट्रेड और मेरा एसएल यहाँ पे रहेगा, सिंपल। और टारगेट विल गोइंग टू बी नियर अबाउट 98,000 के ऊपर मेरा टारगेट है, 98,000 के आसपास मेरा टारगेट प्लान होगा। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब भी कैंडल के अंदर वीक्स नहीं रहते, राइट, अगर वन डे चार्ट अगर देखेंगे, इसके नीचे वीक्स नहीं है, राइट, देयर इज नो वीक, बहुत छोटा सा वीक है। तो ये सारे डेज पे ना मैं ज्यादा ट्रेड करना पसंद करता हूँ और उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। अगर चला गया ठीक है, अगर नीचे की तरफ जाया तो थोड़ा सा और एक ट्रेड मेरा प्लान होगा। ये देखो फिर इतना तेजी से नीचे की तरफ आया। ओके, तो ये मोस्टली $1,000 के आसपास हम लोग का गया। मैं और एक ट्रेड इसके अंदर प्लान करूंगा इमीडिएटली। ओके, क्योंकि जो मैं हम लोग का प्लान था, हमको बेटर प्राइस मिलेगा, मैं बाय करूंगा। एंड मेरा बेस्ट प्राइस 4 यहाँ पे सेम जगह पे, और मेरा स्टॉप लॉस अभी कम रहेगा। मैं सिमिलर जोन पे एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ओके, और मेरा एसएल इसी जोन के आसपास रहेगा 96,700, सो दैट 200 पॉइंट का एसएल रहेगा। ओके, मैं यहाँ पे 96,000 ऑर्डर, 96,000, 96,300, एक सेकेंड, 96,700, मार्केट 96,700, 894, इतना स्टॉप लॉस जस्टिफाई है मेरे लिए, मैं इतना ही स्टॉप लॉस रखता हूँ। वो बस छूट ना जाए करके हम लोगों ने ट्रेड लिया और वो नीचे की तरफ आ गया, ये होता है, मतलब यू डोंट नो, राइट, मार्केट ऐसे ही काम करता है। यहां से हम लोग को छूट ना जाए करके हम लोगों ने ट्रेड लिया और मार्केट ने क्या किया, नीचे आया और हम लोग को एक बेटर प्राइस मिला जहां पे हम लोगों ने प्लान किया था। तो ये होता है, जैसे स्टॉक्स में क्या होता है, मैं जैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ, राइट, कोई स्टॉक लेट से कि नहीं ₹1,000 के आसपास चल रहा है, मुझे ₹900 में लेना था, लेकिन ₹900 सीधा गैप अप खुल के ₹920 में खुला। मेरा हाथ नहीं गया ट्रेड लेने के लिए, 5 दिन के बाद देख रहा हूँ कि ₹1,000 निकल चुका है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, ये सोच करके नहीं, हाँ 1000 पे मैं 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ या 100 क्वांटिटी ले लेता हूँ। अगर ये नीचे आता है 920 के आसपास मिलता है, मैं और क्वांटिटी ऐड कर लूंगा इसके अंदर। तो ये थॉट प्रोसेस से होता है, सो दैट 1000 से अगर ये 2000 चला गया, मेरा ट्रेड मिस ना हो जाए। इंटेंशन बस वही रहता है कि ट्रेड मिस ना हो जाए, करेक्ट, ये बस आपको समझ में आ जाए कि ट्रेड मिस ना हो जाए। इतना ही मेरा प्लान था, और ये लास्ट ट्रेड है, और ट्रेड प्लान नहीं होगा, क्योंकि सेलिंग के साइड अगर हम लोग देखेंगे, दिस द लास्ट ट्रेड, और हम लोगों ने 3 ट्रेड ले चुका है। ओके, मार्केट में हम लोगों ने 3 ट्रेड ले चुके हैं कि नहीं, मार्केट ऊपर गया, यहां से ब्रेकडाउन किया था, हम लोग सेलिंग के लिए प्लान किए थे, मार्केट साइडवेज गया, हम लोगों ने पुल बैक सेटअप के लिए वेट किया, पैसा नहीं मिला, अभी मार्केट ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। और जो डेली का चार्ट है, देयर इज नो वीक, तो मैं प्लान करूंगा कि इसी ट्रेड को होल्ड करूंगा यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के, और मेरा टारगेट रहेगा समय अराउंड 97,600, 98,000, इसी लेवल के आसपास रहेगा। इससे कम टारगेट में प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ मूव किया, डायरेक्शनल मूव होना चाहिए रादर देन कि स्लो एंड स्टडी। ओके, तो अभी मेरा ये ट्रेड होल्ड होगा, दिस द ओनली ट्रेड। तो समय अराउंड यहाँ पे हम लोग कहाँ गया, गोल्ड में नहीं दिख रहा हूँ, यूएस चार्ट थोड़ा सा देखते हैं, यूएस चार्ट में क्या चल रहा है। हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर यूएस चार्ट में अच्छा मूव किया, मार्केट ने फ्लैट खुला, ऊपर मूव किया। गोल्ड में, सॉरी, बिटकॉइन में नहीं हुआ। यही होता है कि नहीं, अगर 2-4 एसेट क्लास ट्रेड कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे भी एक सिमिलर ट्रेड लेता मैं, यही सोच के ऊपर जाता, बिटकॉइन में लॉस हुआ, दैट्स फाइन, इसमें प्रॉफिट हो रहा होता। तो यही होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको सच में ट्रेडर बनना है, स्टॉक्स के अंदर काम करो। अगर मतलब इसके अंदर काम कर रहे हो, स्टॉक्स के अंदर, अगर आप इंडाइसिस के अंदर काम करो, तो बिटकॉइन को भी रखो कि नहीं लिस्ट के अंदर, और एमसीएक्स में भी रख सकते हो, गोल्ड के अंदर एंड ऑल। तो 2-3 चार्ट में से कोई भी अगर मूव करे तो अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे जगह पे इनडायरेक्शनल एंड ऑल ये नहीं होता। ओके, ओके, 1 आवर चार्ट में कंप्लीटली डिजल्व कर गया, मार्केट पूरा नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पे हम और कुछ कर ही नहीं सकते अभी के लिए। ओके, सेलिंग की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर नेक्स्ट ट्रेड लेंगे तो इट विल कॉल्ड एज ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट ट्रेड और ले नहीं सकते। 800 का फिर से इसके अंदर लॉस हुआ। और एक ट्रेड सेलिंग के लिए प्लान हो सकता है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। बस यही कि नहीं, टारगेट यहाँ तक आ सकता है, ये जगह तक आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग कहलाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, यहाँ पे भी सेलिंग किया था, फिर सेल करूंगा, तो फिर ओवर ट्रेड हो जाएगा। आई होप आज हम लोग को फाइनली 3-4 क्लासेस के बाद 3 ट्रेड में लॉसेस देखने मिले, जो कि 3 ट्रेड के बाद हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। 3 ट्रेड के बाद हम लोग को लॉसेस देखना मिला। ओके, अगर पहला ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका होता तो थोड़ा बहुत हम लोग ट्रेल करके निकाल सकते थे, बट इट्स ए लॉस स्टे, हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए बोलता हूँ कि पीछे पीछे ट्रेड मत करना, जस्ट हैव टू सी। ओके, ठीक है, मैं एक बार हम लोग और देखते हैं, बट इस तरीके का दोनों साइड मोमेंटम में मार्केट सीधा गया ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ आया, इस तरीके दोनों साइड मोमेंटम में ट्रेड नहीं प्लान कर सकते, दैट फॉर श्योर। ओके, पोजिशनल बेसिस में अच्छा है, लेकिन डेली इंट्राडे बेसिस में थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सर आपने जो न्यू कैंडलस्टिक क्रिएट बताया, वो स्किल बहुत इंप्रेसिव है, मुझे भी सीखना है वो धीरे धीरे आप सीख। आई जॉइन फ्रेश टुडे, लव योर क्लासेस, आज आपने फ्रेश सीखा, पुराने क्लासेस देख लेना, तो एटलीस्ट आपको लगेगा कि नहीं, हाँ बस लॉसेस नहीं होते हैं, प्रॉफिट। बट जैसे आपको बताता हूँ, राइट, आप सामने देखोगे तब आपको समझ में आएगा कैसे मेरे माइंड में ट्रिगर हुआ कि नहीं, हाँ एक जगह पे मैं एग्रेसिव था, एक जगह पे मेरे माइंड में ट्रिगर हो रहा है कि ना ओवर, क्या बोलते हैं उसको,
ज्यादा लॉसेस हो जाएगा, मैं और ज्यादा ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। क्यों मैं आपको अपने आप को बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या ना, इसी से मैं ट्रेडिंग सीखा हूँ। मार्केट अगर मूव नहीं किया तो फाइन, राइट, अगर मूव किया तो 100% मेरे अकाउंट में होते हैं, ऐसा नहीं कि अकाउंट में नहीं आएंगे, लेकिन मूव नहीं कर रहा है तो आई नीड टू रेस्पेक्ट द मार्केट। अभी देखो सिनेरियो क्या बन रहा है, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं ट्राई करूंगा, यहां तक आ सकता है, लेकिन इतने टारगेट के लिए मैं रिस्क लेना पसंद नहीं करूंगा। मेरा जो टारगेट दिख रहा है वो 98,000, 99,000, ये सारे टारगेट में प्लान कर रहा हूँ। वो कब होगा, जब ये बाइंग के साइड में जाएंगे, नॉट राइट नाउ। अभी मुझे वेट करना है कि नहीं, हाँ कैसे प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर इमेजिन करो कि नहीं एक अच्छा प्राइस एक्शन फिर मुझे मिलता है समय अराउंड ये जोन पे, तब मैं ट्रेड लेने का पसंद करूंगा कि नहीं हाँ, और एक ट्रेड प्लान करता हूँ 5-6 क्वांटिटी के अंदर, 2,000 का रिस्क रहेगा और टारगेट 10,000 $15,000 के आसपास रहेगा। लेकिन करंट लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम कुछ कर नहीं सकते। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नहीं, एक लॉसेस वाला सिनेरियो रहता है, एक ओवर ट्रेडिंग वाला सिनेरियो रहता है, उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अभी फिर ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, बट जो दिख रहा है ना मुझे नीचे की साइड ही दिख रहा है, क्योंकि इसने गया एक बार सारा एसएल क्लियर किया ऊपर की तरफ, फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग की तरफ पोजीशन दिख रहा है, रादर देन कि नहीं डायरेक्शनल ऊपर की तरफ। अगर जाना होता तो जा चुका होता, अच्छे जगह पे था सॉरी। 1 आवर चार्ट, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे, राइट, पूरा बेयरिशनेस हो गया, मतलब पूरा ऊपर की तरफ मूव किया था, यहां से कंप्लीटली डिजोल्व हो गया। यह इस पॉइंट पे एग्रेसिव सेल भी नहीं कर सकते, तो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर अनदर कि नहीं हाँ कुछ टाइम तक ट्रेड करे, उसके बाद ये कैंडल जैसे बना हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि नहीं ये सेलिंग के लिए कितना आ सकता है एंड ऑल। हो सकता है कि नहीं थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ना फिर कोशिश करे। तो ऐसे कंफ्यूजन कैंडल में मैं भी पसंद नहीं करता, बेटर कि नहीं इसको ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरे कुछ एसेट क्लास अगर दिख रहा है ठीक है, ये कंफ्यूजन कर चुका है, इसको ट्रेड करके फायदा है नहीं। और इसके अंदर परफेक्ट है, लिक्विडिटी स्वाइप की तरफ बहुत साइड, एग्जैक्टली लिक्विडिटी स्वाइप एग्जैक्टली, क्योंकि मोमेंटम था नहीं और आज फ्राइडे है, तो मोस्टली हो सकता है कि नहीं कोई ट्रेड फायदा नहीं मिला। मोस्टली ये रिकवरी हम लोग का कल हो सकता है, क्योंकि कल सैटरडे है, कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा, तो इसके हिसाब से कुछ प्लान आउट कर सकते हैं सुबह मॉर्निंग में उठ के, तो उस हिसाब से। लेकिन कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये ट्रेड होल्ड किया है, निकल जाना चाहिए था, अच्छी जगह पे ट्रेड था, बट बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ गया विद इन सेकंड। यही दिक्कत है ना कि धीरे धीरे करके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको छोड़ देते हैं। यूएस तो कर ही नहीं सकते ट्रेड, यूएस अच्छा खासा धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, बट बिटकॉइन नहीं जा रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं यूएस किस तरीके से मूव किया। तो यही होता है जब भी चार्ट पैटर्न दिख जाते हैं, राइट, एक अच्छा मूव किया, पॉज लिया, अभी आपको दिख रहा होगा नीचे ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन मेरे लिए यहाँ पे एक ट्रेड था, यहाँ तक स्टॉप लॉस था, फिर जब ये फ्लैट खुला और ट्रेड था, फिर स्टॉप लॉस में प्लान करता, अभी मैं ट्रेल कर लूंगा यहाँ पे, फिर होल्ड करूंगा। तो ऐसा ही होता है कि 2-4 जगह पे एसएल एक जगह पे निकल जाते हैं। ओके, तो यही थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। विल सी अनदर, अगर कुछ अगर हम लोग को मिलता है, मैं देखता हूँ, अगर कुछ मिलता है तो आप लोग प्लान देख रहे हो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ जाएगा। इसीलिए मैं बोला था सेलिंग के लिए हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि जिस जगह पे हमने ट्रेड लिया था, इससे पिक्चर परफेक्ट एरिया। लेकिन पहले जो होता है ना एसएल हंटिंग या लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, उसके लिए काफी तेजी से आया, जो एसएल थे एंड ऑल गए, फिर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। हो सकता है धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंच जाए एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट मूव करे, इसलिए थोड़ा सा इमीडिएट ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं होता है। 5 मिनट में देखेंगे, फिर एग्जैक्टली सेम लेवल पे पहुंच गया जहां पे हमने ट्रेड प्लान किया था। ये बार बार आपको ये करता है। अभी देखो, अभी अगर मैं आपको एक, चलिए आपको एक लॉजिक बताता हूँ। लेट्स से हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे प्लान किया, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे प्लान किया। ओके, अभी अगर ये पॉइंट पे जो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, राइट, कि नहीं मुझे बड़ा ट्रेंड अगर कैप्चर करना है, मैं यहाँ पे बाई करूंगा। स्टॉप लॉस लेट्स इमेजिन मैंने यहाँ पे रखा एसएल। ओके, और मार्केट आया एक बार एसएल और एक बार हिट किया, मार्केट नीचे चला गया, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे को 98-99,000 का टारगेट चाहिए। ये कितना रुपए का एसएल है, 200 रुपए का एसएल है। इसका मतलब मैं 5 बार इसको प्लान कर सकता हूँ फॉर ए पोजिशनल ट्रेड। फिर से आया, फिर एसएल हिट हुआ, सेकंड टाइम फिर एंट्री दे रहा है, फिर मैं यहाँ पे बाई करूंगा। इसका मतलब आप खुद सोचो, ये रेंज मेरे से मिस नहीं होगा। क्यों मिस नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन नहीं खुल सकता, ये मिस नहीं होने वाला, ये 100% मेरे हाथ में आने वाला है। इसका मतलब अगर 5 से 6 बार मैं ट्राई करूंगा, चांसेस है कि नहीं एक बार अगर ये नीचे आया है, 2-3 बार ऐसे रिट हुआ, लेकिन फोर्थ टाइम में ये जब क्रॉस कर जाएगा, अगर ऊपर की तरफ जाना होगा, 98 की जगह मैं 99 रख सकता हूँ, 90 मतलब 1 लाख रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 500-600 पॉइंट लॉस किया इंटू क्वांटिटी, और फिर उसके बाद मेरा टारगेट हो गया समय अराउंड 2,000 पॉइंट, 1,500 पॉइंट। ये इसी में ही आप पोजिशनल प्लान कर सकते हो, बहुत ज्यादा। बट है कि आपको डायरेक्शनल क्लियर होना चाहिए कि नहीं कहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए, चलिए मैं एक आपको काम करता हूँ। आज के बाद ये क्लासेस होने के बाद, राइट, बस आपको ये लाइन ध्यान रखना है, 97,000 का लाइन ध्यान में रखना है, 97,000। और आप ये मान के चलो 96,800 में काम करता हूँ, ट्रेड ले ही लेता हूँ, मेरे जो एक्चुअल साइज में लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे 7 क्वांटिटी ले रहा हूँ, और मैं आपको बता दूं कितने बार लूंगा, कितना एसएल भी होगा, ये आपको पता होगा। ओके, मैं यहाँ पे लेता हूँ सो दैट कि विल गेट एन आइडिया कि नहीं कहाँ पे सिनेरियो प्लान होता है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं इंक्लूड होगा, ये मैं पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। क्यों मैं पोजिशनल ट्रेडिंग प्लान कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ किस क्या रीजन है। ओके, इसके पीछे का जो स्टॉप लॉस रहेगा, लेट्स से 96,700। ओके, एग्जैक्टली इसी पॉइंट में मैं ऐसे लेता हूँ, कितने बार ऐसे लूंगा, सारे मैथमेटिकली मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूं, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि नहीं कैसे पोजिशनल में काम कर सकते हैं 96,700। बट आपको डायरेक्शनल क्लियर होना चाहिए, अगर डायरेक्शनल क्लियर नहीं है, ये 1,700 पॉइंट का मेरा एसएल है, फाइन, नो इशू, 96,700। ओके, हाँ ये जगह पे अभी क्या होगा सिनेरियो में बताता हूँ। ओके, 90 मैंने ऑलमोस्ट 96,900 के आसपास मैंने प्लान किया, 90 ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट का यहाँ पे एसएल है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या सिनेरियो प्लान होगा।
मार्केट जैसे मैंने बोला, अभी मेरा टारगेट यहां से इमेजिन करो 97 है, मेरा टारगेट यहां से 99,000 का है। ओके, 99,000 का 2000 पॉइंट का टारगेट है। अगर मेरा 2000 पॉइंट का टारगेट है तो इसका हाफ क्या होता है, 1000 पॉइंट होता है। अगर मुझे 1:2 ट्रेड में 1:2 का अगर मैं ट्रेड लेता हूं, इसका आधा क्या होता है, 1000 रुपए होता है। 1000 रुपए पे अगर मैं रिस्क लूंगा तो 2000 रुपए का प्रॉफिट, इसका मतलब 1:2, विच इज गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। जितने लोग भी ट्रेड करते हैं मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मानते हैं। यहाँ पे मेरा 1000 रुपए का रिस्क नहीं है, मेरा 1000 पॉइंट है। 1000 पॉइंट को मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे 200 रुपए के हिसाब से। 1000 पॉइंट अगर मैं डिवाइड करूंगा, इसका मतलब मैं 5 ट्रेड ले सकता हूँ। यहां से ये नीचे की तरफ आया और मार्केट नीचे चला गया, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरा 97,000 पे ही बाइंग का पोजीशन है, आई डोंट केयर। लेकिन अगर ये यहाँ पे आया, मेरा एक ऐसा हिट हुआ, मेरा 200 रुपए गया, ठीक है, 200 रुपए गया। मार्केट फिर नीचे की तरफ आया, रिवर्स किया, यहाँ पे फिर से मैंने 200 रुपए एंट्री डाला, फिर से 200 रुपए डाला। मार्केट फिर नीचे आ रहा है, मेरा फिर से -200 रुपए हुआ। फिर मार्केट नीचे जा रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर से मेरा -200 रुपए हुआ। तो क्या होगा, यहाँ पे 5 SL मेरा गया, ठीक है, 5 SL गया, मेरा 1000 रुपए का SL चला गया। इसके बाद अगर फिर से एंट्री दे रहा है, लेट्स से 6 बार या 7 बार एंट्री दे रहा है, आप ध्यान से सुना, प्रैक्टिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ लॉजिकली समझना। अगर ये 7 या 8 बार एंट्री दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि आज थोड़ा सा मार्केट साइडवेज था या वॉलेटिलिटी था। लेकिन अगर 97,000 बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये क्रॉस करके निकलने वाला है। इट्स सिंपल लॉजिक। 97,000 अगर बार बार, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा मार्केट 200 रुपए आया चला गया, 200 रुपए आया चला गया, नहीं। मार्केट कैसे मूव करेगा, हो सकता है 500 रुपए आया, फिर ऊपर की तरफ मूव किया, फिर 1000 रुपए आया, फिर मूव किया। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ये वीक बन चुके हैं। तो चांसेस है अगर 4-5 बार हो चुका है, ये ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा, ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, मुझे पता है 97,000 के ऊपर अगर 98, 99 या 1000, 1 लाख भी चला गया तो प्रॉफिट हो जाएगा मेरा। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड क्या बन जाएगा कि नहीं, 200 रुपए का मैंने ट्रेड लिया था और मेरा मतलब 1:10 का अगर ट्रेड भी लेता हूँ, 1000 रुपए भी लेता हूँ या फिर 2000 रुपए लेता हूँ, 1:5, 1:10 का ट्रेड बन जाएगा। लेकिन मैंने एक्चुअल कॉस्ट ट्रेड लेने से पहले ही कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया कि नहीं, मुझे पता है 97,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब $1 लाख तो टच करने वाला है। जैसे होता है ना गोल्ड, 95,000 तक जब गोल्ड पहुंच गया या 90 क्रॉस कर गया, तब तो लॉजिकली ये दिखने लगा था कि नहीं 1 लाख क्रॉस कर देगा। जैसे होता है ना 23,800 पे अगर निफ्टी है तो लॉजिकली लगता है कि 24,000 क्रॉस कर देगा। तो स्मार्टली मैं क्या प्लान करता हूँ, 800 के आसपास मैं यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा के रखता हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 24,000। अगर ये 20-30 रुपए एसएल हो गया चलेगा, लेकिन अगर 23,800 क्रॉस करता है, मेरे पास ट्रेड पोजीशन होना चाहिए। यहां से फिर ये निकल जाता है अगर 24,000, मुझे वहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से पैसा मिल गया। और ये कॉन्सेप्ट ना आप ट्रेड कर करके सीखोगे। इसमें बस एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका डायरेक्शनल क्या है, आप प्लान क्या कर रहे हो, एंड यू आर रेस्पेक्टिंग द मार्केट। कि मैंने एक एसएल दिया, अगर नीचे जा रहा है भाई ठीक है, मैं नहीं ट्रेड करने वाला हूं, लेकिन अगर ये लेवल क्रॉस होता है मेरे लिए बाइंग का पोजीशन रेडी होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं टैकल करता हूं। अगर लेट्स से कोई कंफ्यूजन सिनेरियो रहा, कुछ सिनेरियो रहा, तो मैं थोड़ा सा मार्केट के ऊपर छोड़ देता हूं कि नहीं भाई, मार्केट सिखाएगा, मार्केट क्रॉस करेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा, रादर देन मैं ट्रेड ले लूंगा। अभी अभी मैं आपको ना इसका स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा फ्यूचर के अंदर। ये अगर 5 से 6 या 7 बार के अंदर अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, आई एम 100% मेकिंग मनी इन दिस ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेड मेरा मिस नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं यहां से अगर ऊपर की तरफ जाएगा मेरे पास ट्रेड रहेगा। लेकिन यहां से अगर 4,000 5,000 पॉइंट डाउन आ गया तो मेरे हाथ में कुछ पॉइंट नहीं आने वाले, क्योंकि मैं एसएल देके जाऊंगा। अगर लेट्स से कि ये 2-3 बार ऐसे जाके नीचे गया, तो इसका मतलब मेरा 600 पॉइंट का एसएल हिट हुआ है, ये मुझे एडमिट करना पड़ेगा। अगर ये यहां से 2-3 बार होकर ऊपर की तरफ 98 या 99,000 जा रहा है, 100% मेरे अकाउंट के अंदर होगा, क्योंकि ये गैप अप करके मेरे को मिस नहीं करा सकता, या फिर कुछ सारे ट्रेड मेरे आंखों के सामने होंगे जो भी होंगे। आई होप ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, जो मैं आपको बताया कि किस तरीके से मैं पोजिशनल एंड ऑल प्ले अराउंड करता हूँ। सो द अपसाइड प्लान करते हो तो आप नीचे जब मिलता है तो बाय साइड, बाय एसएल। हाँ, तो चीजें क्या होती है, राइट, मैं बुलिस की तरफ प्लान कर रहा हूँ कि मार्केट बुलिस की तरफ जा सकता है, लेकिन मैं पोजिशनल प्लान किया हूँ। पोजिशनल में क्या होता है, मुझे प्लान करना है 1000 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में चला जाएगा तो क्या होगा, 2000 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में चला जाएगा तो क्या, ये मेरे कैलकुलेशन है। तब जाके मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड लेके प्लान किया। और मैंने आपको अभी हम लोगों ने इतना लॉस किया था, उसी के आसपास हम लोगों को ये कितना 7,000 क्वांटिटी, हाँ 7,000 क्वांटिटी है, कोई स्टॉप लॉस, हाँ स्टॉप लॉस हम लोग का प्लेस्ड है। और हम लोग को कहीं ना कहीं $1,000 के आसपास हम लोग को इसके अंदर मिल रहा है। हम लोग को और प्रॉफिट चाहिए, मेरा इतना प्रॉफिट नहीं, मुझे यहाँ पे 98 99 इस तरीके का टारगेट चाहिए। और 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या हुआ अगर हम लोग देखेंगे, मैंने आपको ये बता रहा था रे, मैं सेल नहीं कर पाऊंगा जिस तरीके से दिख रहा है। ये क्या करेगा, धीरे 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 करके ना कैंडल भर ऊपर की तरफ भी जा सकता है। ये अभी सिमिलर, पहले 10-15 मिनट में दोनों साइड के एसएल निकाल दिए, फिर ये डायरेक्शनल मूव करना स्टार्ट है। इसलिए मैं बोलता हूं कि नहीं, वी हैव टू टेक अ फ्रीक्वेंट ट्रेड, और एक ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, और एक ट्रेड प्लान करना तब जाके होगा। लेकिन अगर मैं इंट्राडे में 3 ट्रेड के लिए आया हूं तो वो ट्रेड हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा। अगर पोजिशनल कर रहा हूं तो पोजिशनल के हिसाब से, अगर ऑप्शन सेल कर रहा हूं ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से। तो यू हैव टू स्विच योर गियर कि नहीं आप कहां पे प्लान करो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नहीं, मार्केट में पैसा कमाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपका टेम्परामेंट सही होना चाहिए कैसे होता है। ओके, तो हम लोगों ने इतना लॉस कर रहे थे, उसी के आसपास हम लोग को मिल रहा है 1:1 के आसपास हम लोग को मिल रहा है, अभी उससे ज्यादा नहीं मिला है। मैं इसको बोल रहा हूँ ना, मैं इसको होल्ड करूंगा 98
99,000 तक। आपको लगता है इतना टारगेट कौन होल्ड करता है? अभी देखो क्या होगा सिनेरियो, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ क्या सिनेरियो होगा। ये यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ एसएल हिट करेगा, फाइन, मेरे लिए एक एसएल है क्योंकि मेरा 2000 पॉइंट का टारगेट था। फिर एंट्री दिया, फिर मैंने ट्रेड लिया, फिर मार्केट नीचे आके 95,700, आई डोंट केयर, मुझे पता है 97 अगर क्रॉस करेगा तो 1 लाख मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि राउंड लेवल टच करने का बहुत जल्दी कोशिश करेगा। तो मेरा प्लानिंग क्या होगा, भाई 97 क्रॉस कर रहा है, ये 3000 पॉइंट में कैप्चर करूं। लेकिन 3000 पॉइंट जस्टिफाइड तब तक होगा जब मैं यहाँ पे 7, 8 या 10 ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि 3000 अगर मेरा टोटल टारगेट है, मैं एसएल कितना ले सकता हूँ, 1500 पॉइंट का एसएल ले सकता हूँ। तो 1500 पॉइंट, कुछ लोग बोले सर मैं यहाँ पे बाई करके डायरेक्ट 1500 पॉइंट का एसएल दे दिया, ये फिर गैम्बलिंग हो जाएगी, क्योंकि आपने इतना बड़ा ही एसएल दे दिया कि नहीं, प्लान नहीं हुआ, एसएल हिट नहीं हुआ। तो मैंने थोड़ा सा लॉजिकली देखा कि 1500 पॉइंट का मेरे पास एसएल है, मैं इसको डिवाइड कर दिया 300 रुपए के हिसाब से, तो इसका मतलब मैं 10 ट्रेड यहाँ पे ले सकता हूँ। तो 97,000 10 टाइम्स अगर ब्रेक करेगा और 1 लाख टच नहीं करेगा, तब जाके मेरा पैसा खत्म होगा। आपको सोचो प्रोबेबिलिटी कितना हाई हो चुका है। 97,000 मार्केट नीचे से ऊपर 97,000 10 टाइम्स ब्रेक करेगा, 1 लाख नहीं पहुंचेगा, ये रेयरेस्ट सिनेरियो है कि नहीं, इतना बार होने वाला है, इतने बार नहीं होता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं आप मार्केट के अंदर। अभी अभी कैसा होता है, मैं अगर आपको बोलूं कि नहीं, आप बस सुबह उठना और 10 के 10 स्टॉक के अंदर आंख बंद करके इधर बाई कर रहे हो सेल करो डजेंट मैटर, लेकिन 10 के 10 स्टॉक में सेम टाइम में ट्रेड प्लेस कर देना कि नहीं, हाँ 10 स्टॉक के अंदर बाई 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 बाई, 10 स्टॉक के अंदर 10 स्टॉक के अंदर इधर सेल सेल सेल। ओके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं सारे स्टॉक आपको सिमिलर लॉसेस देंगे, सिमिलर लॉसेस इन द सेंस सिमिलर अमाउंट ऑफ लॉसेस देंगे एट ए टाइम। हो सकता है कोई स्टॉक चला जाए ऊपर की तरफ, हो सकता है पांचों के पांच स्टॉक धीरे धीरे चल रहे होंगे, कोई स्टॉक बहुत तेजी से जा रहा होगा, कोई स्टॉक नीचे जा रहा होगा। इसके लिए बोला जाता है कि नहीं बंच ऑफ स्टॉक, बंच ऑफ, इसीलिए प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा काम आता है। जो प्रोबेबिलिटी ना कोई भी यूट्यूबर नहीं समझता है, ना कोई भी इन्फ्लुएंसर समझता है, बस रिस्क टू रिवॉर्ड ये कर लेना वो कर लेना, वो भी पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। बट मेक श्योर कि नहीं, जब काम आता है ना, प्रोबेबिलिटी आपके साइड में होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इसीलिए बोला जाता है कि नहीं, जब आप रेडी हो जाते हो कि नहीं, सारा कैलकुलेट आप कर लेते हो, उसके बाद यार फाइन, अगर 10 बार हिट होता है ठीक है चलेगा, 1500 पॉइंट मेरा लूज हुआ, क्योंकि मुझे पता है 2000 3000 पॉइंट में इजिली कमा सकता हूँ। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हो। यहाँ पे हम लोगों ने बाई किया, एसएल डाला, हिट हो गया, कुछ कर नहीं सकते, फिर ऊपर की तरफ मूव किया, यही चीज है मार्केट आपको सिखाती है। फिर यहाँ पे एसएल हिट, फिर नीचे आ गया, और ये जगह पे जितने लोग होंगे राइट, इमीडिएटली हाथ चला जाएगा ऑप्शन, मतलब तुरंत सेल कर लेते हैं, सर चलिए तुरंत सेल कर लेते हैं क्योंकि मार्केट नीचे दिख रहा है, सेल कर लेते हैं। माइंड में आया मैंने आपको बताया ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंट अगर मूव करा ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। वेट करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, हो सकता है मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने का कोशिश करे, हम लोगों ने प्लान किया था, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने का कोशिश किया। यही होता है ट्रेडिंग के लिए, यू आर गिविंग टाइम टू द मार्केट, रेस्पेक्ट वोलेटिलिटी में एक दो एसएल हिट हुआ, लेकिन अगर डायरेक्शनल क्लियर है तो एक अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट मिल सकता है। तो अभी हम लोग को 1100 1200 के आसपास प्रॉफिट मिला है, इसको मैं होल्ड करूंगा टिल कितना 98 99 के आस पास तक मैं होल्ड करूंगा, उससे कम नहीं होल्ड करने वाला। ओके तो सर अप्रैल मंथ में 1 आवर सेटअप में बहुत एक्सेलेंट हुआ है, एनी सजेशन? अप्रैल मंथ में आई नीड टू चेक द डिटेल्स, मतलब स्टॉक्स के डिटेल्स मुझे देखने पड़ेंगे, तब जाके मुझे समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे कि नहीं, हमको लगता है कि नहीं हम सारा सही ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन जब आप पेपर्स में दिखते हो राइट, ट्रेड्स पूरे गलत रहते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे लोगों ने एक्सेल शीट भेजा था कि नहीं सर हम लोगों ने ट्रेड किया था, इतना लॉस हुआ है, वो हुआ है, जो मैंने एक बार बीच में बताया था कि नहीं लोगों के लॉस हो रहे हैं, तो मुझे देखना है कि नहीं कहाँ पे लॉस हो रहा है। वहां पे कॉमन रीजन यही था कि नहीं ओवर ट्रेडिंग, एंड सिंगल डे के अंदर जो प्रॉफिट कमाया था सिंगल डे पे गवा देते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि कल सुबह फिर से मार्केट ओपन होने वाला है, वही इशू है कि नहीं कल सुबह फिर से मार्केट ओपन होना है, हम लोग वो नहीं देखते। हम लोग देखते हैं कि नहीं हाँ ट्रेड लेते हैं, ये ट्रेड प्रॉफिट में होना चाहिए, अगर प्रॉफिट में आ गया तो जल्दी क्लोज करने का सोचते हैं, अगर लॉस में आ गया तो उसको बंद कर लेते हैं कि नहीं हाँ निकल जाओ छोड़ दो। जैसे मैंने आपको ये ट्रेड में बताया था आज के दिन, कल भी मैंने वही बताया था यूट्यूब के अंदर, आज की कि नहीं बाइंग के साइड ट्रेड है, होल्ड एंड वेट बड़े टारगेट के लिए, सेलिंग के साइड ट्रेड है तो कम टारगेट में वेट करना पड़ेगा। कल के दिन में मैंने आपको ये बताया था, अगर सेलिंग के साइड में ट्रेड है कम टारगेट के लिए मैं वेट करूंगा, लेकिन अगर बाइंग के साइड ट्रेड है बड़े टारगेट के लिए वेट करूंगा। और द सिंपल रीजन इज देयर इज नो वीक, सेलर फाइट ही नहीं कर रहे हैं, सेलर ओपनिंग प्राइस से फाइट ही नहीं कर रहे, तो मेरे लिए तो जैकपॉट है राइट, कंटिन्यू में होल्ड करूं। और मिनिमम मेरा टारगेट रहेगा, अगर बायर जा रहा है तो कल जहां से सेल हुआ था उसके ऊपर निकलना चाहिए। तो 97,500 भी मिला तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर इसके नीचे आ गया तो जैसे मैंने बोला कि नहीं 200 300 पॉइंट के नीचे अगर आ गया, हु केयर्स नथिंग, अगर 97,000 के ऊपर बना रहा तो मेरा ट्रेड बना रहेगा, 2 3 ऐसे लिट हो सकते हैं, लेकिन 98,000 94,000 ये सारे बहुत इजी ट्रेड्स मिल जाएंगे, बहुत इजी है। तो इतना ही लॉस करो जितना हम लोग रिकवर कर सकते हैं। 200 300 पॉइंट मुझे पता है कि मैं इजीली रिकवर कर सकता हूँ, उतना मैं रिस्क लेता हूँ, उससे ज्यादा का नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये कभी भी ट्रेड में रिस्क ले देता हूँ। ओके तो 2 3 क्वेश्चन लेते हैं फिर ओवर करते हैं। सर ओवर ट्रेडिंग, सर मेरा अभी तक बैंक निफ्टी में टोटल 17,000 का लॉस है, आपने रिकवर कर लिया। होता है कभी कभी रिकवर हो जाएगा, लेकिन मेक श्योर कि नहीं। सर माय टारगेट एटलीस्ट 2,000 पॉइंट इन डेमो, परफेक्ट, 1000 1500 2000 पॉइंट रख रहे हो ठीक है। एक दिन वो दिन का 3 स्टॉक लेता हूँ प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, फिर भी ऐसे नहीं होता है अप्रैल मंथ में। मुझे ना स्टिल देखना पड़ेगा रश्मि जी, क्योंकि क्या होता है ना, मैं उसको इतना टाइम ट्रेड किया हूं कि इधर हो सकता है जो बंच ऑफ स्टॉक आपने देखा है वो आपका इसके अंदर नहीं होंगे, क्या बोलते हैं लिक्विड स्टॉक्स के अंदर है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है लेट्स से मैं रिलायंस, बाटा एंड और एक स्टॉक पकड़ लेते हैं, कौन सा स्टॉक, टाटा मोटर्स पकड़ लो या एचडीएफसी बैंक, ये सारे स्टॉक में आज ट्रेड किया और कल सुबह मैं ट्रेड कर रहा हूँ, फिर बीपीसीएल, फिर उसके बाद और कोई स्टॉक। तो मैं मानता हूँ कि नहीं
कंटिन्यूस वाले स्टॉक, जैसे अभी 10 से 15 स्टॉक का ना पोर्टफोलियो, जैसे मैंने स्टार्ट किया था 10 से 15, मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था, 10 से 15 स्टॉक का एक बंच बना लो, उसके अंदर ही ट्रेड करते रहो, तो क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी उसके अंदर। अगर मैं बार बार सेम सेटअप, अभी देखो पुल बैक सेटअप मुझे यहां पे भी दिखेंगे, यूएस डॉलर में भी दिखेगा, नेस्डैक में भी दिखेगा, यूएस ऑयल में भी दिखेगा, और आज मैंने ये ट्रेड किया फाइन, लेकिन कल सुबह अगर फिर मैंने एसपीएक्स में ट्रेड किया, टेस्ला में ट्रेड किया, और कहीं ट्रेड किया, तो इसका प्रोबेबिलिटी और खराब हो जाता है। तो जितने स्टॉक 10-15 स्टॉक के अंदर अगर आज मिले हैं, कल भी इसी स्टॉक के अंदर हम लोग अगर ट्रेड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा कैपिटल नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ इसके अंदर मैं कितना देखता हूँ, जो फॉरेन मार्केट भी होता है मैं उसके अंदर बिटकॉइन, गोल्ड, यूएस एंड ऑल, मैं यूरो यूएसडी भी नहीं देख पाता, कल यूरो यूएसडी में मतलब नहीं हो पाता देखने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, 15-20 अगर मैं बढ़ा दूंगा, उतना कैपिटल नहीं है मेरे पास, मुझे तो पता नहीं लोग कैसे ट्रेड करते हैं, क्या ट्रेड करते हैं, सच में करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन इतने सारे एसेट क्लास ट्रेड करने के लिए अच्छे से ना बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, कोई फायदा नहीं है, नहीं तो इसी के लिए मैं ना बहुत कंजर्वेटिव होकर गोल्ड और बिटकॉइन के अंदर एग्रेसिवली ट्रेड करता हूं, सो दैट कि अगर लॉसेस होंगे उसके अंदर होंगे, प्रॉफिट होंगे उसके अंदर होंगे, ये सारे एवरेज आउट होते रहे। वही मार्केट क्या कर रहा है, जो प्रीवियस डे का हाई था उसी के आसपास जाने का कोशिश कर रहा है। प्रीवियस डे का हाई कहाँ पे हम लोग का, डेली चार्ट्स के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, प्रीवियस डे का हाई समय अराउंड 97,400, अभी भी 200-300 पॉइंट का मोमेंटम पॉसिबल है, ये जा सकता है। यूएस अगर हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं अच्छा खासा मूव किया है ऊपर की तरफ, और बिटकॉइन स्लो एंड स्टेडी मूव कर रहा है। तो मेरा ये ट्रेड होल्ड में रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया होल्ड में रहेगा, और इसको मैं होल्ड करके रखूंगा टिल 98 के आसपास, अगर आ जाता है तो फिर मैं थोड़ा सा इसको ट्रेल एंड ऑल करने का सोचूंगा, नहीं तो इसको मैं होल्ड करके रखूंगा। हाँ, और मैं आपको बता देता हूँ अभी से, ये ट्रेड मेरा 5 बार ऐसे हिट होने का चांसेस है, अगर ये इसी रेंज पे घूमता रहा तो मैं 5 बार ऐसे हिट करने के लिए रेडी हूँ। अगर आज इसके ऊपर कहीं पे क्लोज करता है होल्ड कर लूंगा, लेकिन आज अगर सैटरडे, और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, आज अगर सैटरडे के दिन, फ्राइडे कल सैटरडे होगा, यहाँ कहीं पे सैटरडे में क्लोज कर दिया तो और ये रेंज में फॉलो नहीं करूंगा, मंडे मॉर्निंग का रेंज फॉलो करूंगा। आपको ये समझ में आ जाना है, क्योंकि सैटरडे संडे क्या होता है, बहुत ही साइडवे चला जाता है, कोई एक दिन तो पूरा साइडवे चला जाए, उस दिन अननेसेसरी ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं फिर मंडे मॉर्निंग से स्टार्ट करूंगा कि नहीं, हाँ 97 या 97,500 क्रॉस करेगा तब ट्रेड लूंगा। अगर ये रेंज के अंदर फंस जाता है, आज आके नीचे आके ये रेंज में फंस गया, तो फिर मैं मंडे मॉर्निंग में ट्राई करूंगा कि 97,500। तो ये जो 2500 पॉइंट या 2000 पॉइंट का मूव है, 100% मेरे अकाउंट में आएगा, कि मिस हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, मुझे आई डोंट केयर अबाउट मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, मुझे पता है मेरे ट्रेड मिस नहीं होगा। मैंने आपको एक लाइन बताया है, मैं अगर प्लान किया हूं और मार्केट मूव किया, आई गोइंग टू मेक मनी। अगर मार्केट साइडवेज गया है तो आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, हाँ मैं लॉस करूंगा और आई एम हैप्पी टू मेक लॉसेस, लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है, आई गोइंग टू मेक मनी। अभी क्या बन रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, डिड आई मेक मनी, मैं पैसा बना रहा हूँ ट्रेंडिंग मार्केट में, यस और नो, लेकिन जब साइडवेज था यहाँ पे, डोंट यू थिंक आई गोइंग टू लूज मनी, और मैंने लूज किया, यही तो होता है ट्रेडिंग। और ये यही चीजें आपको सीखना है कि ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमाना है, साइडवेज मार्केट में भाई लॉसेस हो रहा है, ठीक है, ये इसमें जितना लॉसेस हुआ सारा कवर करके दे दिया, हाँ क्वांटिटी बड़ी थी नो इशू, लेकिन मोमेंटम भी इसी हिसाब से हुआ। सर आपका इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग वर्क ब्यूटीफुली, 1 वीक डेमो ट्रेडिंग, नो लॉस, प्लीज इलाबोरेट हाउ टू टेक एसएल व्हेन इट ब्रेक। मैं वो बताऊंगा एसएल, डोंट वरी, बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। हाँ, मिडिल ऑफ द नाइट आप कैसे प्लेस करोगे, इसी के लिए मैं अल्गो बना रहा हूँ। अल्गो का सॉफ्टवेयर भी रेडी हो चुका है, सो दैट मैं अगर 97,000 में बाई करना चाहूंगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा, 10 बार भी अगर ये आए तो भी मिल जाएगा, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैं बस यही मैं बात कर रहा हूँ सारे एक्सचेंजेस के साथ, कि नहीं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए दूँ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पैसा बियर कर रहे हो, यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है, आई नो दैट, तो मैं थोड़ा सा वो फ्री ऑफ कॉस्ट में कराने के लिए मुझे टाइम लग रहा है। पैसा देने से तो मैं कभी भी लॉन्च कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सोच रहा हूँ उसके लिए। ओके, डोंट वरी, आ जाएंगे। ओके, सर आपका को मोस्टली 10-15 दिन के अंदर ही आ जाएगा, सारा चीजें रेडी है, मैं थोड़ा सा दूसरे चीजों में काम कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं खुद के ट्रेडिंग में बिजी हूँ थोड़ा सा, और कोई इशू नहीं है। ओके सर, मेरे पास 14 स्टॉक लिस्ट है, एफएनओ सत्ता दूसरा स्टॉक के अंदर, ठीक है रफी जी, मैं एक काम करते हैं रफी जी, मैंने आपको ना एक लिंक भेजता हूँ अभी आपको, उसके अंदर आपको, आपने ये वाला वीडियो देखा है, कौन सा वाला वीडियो, एक सेकंड मैं आपको वो वाला लिंक भेजता हूँ। देखो 97,600 एंड ऑल आ गया, राइट, डिड आई मिस द प्रॉफिट, हम लोगों ने मिस किया क्या प्रॉफिट कुछ, नहीं राइट। और पोजिशनल बेसिस से मैंने आपको बताया था कि नहीं, ये मेरा पोजिशनल बेसिस से जाएगा। एग्जैक्टली तो मैंने बोला ना, मार्केट अगर ट्रेंड करेगा तो मेरे हाथ में प्रॉफिट आएगा, ट्रेंड नहीं करेगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ओके डोंट वरी, मैं आप लोगों को एक लिंक दे रहा हूं, आप उसके अंदर फील कर सकते हो, मैंने वहां पे डिटेल्स, एक सेकेंड वो वीडियो का लिंक मैं आपको भेज देता हूँ, मे भी उन्होंने देखा नहीं होगा। ओके, इसके अंदर, क्योंकि मुझे देखना है, अगर इतने सारे प्रोबेबिलिटी वाला लॉस हो रहा है तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि गलत कहाँ पे हो रहा है, मैं यहाँ पे ही डिस्कस कर लूंगा फिर। हाँ, ये वाला लिंक परफेक्ट है, कॉपी, रुको थोड़ा सा, कॉपी लिंक एड्रेस मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब का लिंक कॉपी हो रहा है, एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड इसको मैं खोलता हूँ, कहाँ गया,
वन सेकेंड, मैंने वो कहाँ पे डाला था, एक्सचेंज नहीं, मैंने एक लिंक डाला था वीडियो के अंदर जहाँ पे लॉसेस हुआ है, तो मुझे बताना सो दैट मैं वीडियो में फीचर कर पाऊँ। वही वाला वीडियो मैं ढूंढ रहा हूँ, कौन से वीडियो में मैंने किया था, लेटेस्ट जियो पॉलिटिकल प्लानिंग 7 दिन पहले, आई थिंक वही वाला वीडियो होगा। परफेक्ट, मिल गया मिल गया। सर व्हेन यू विल ट्रेल प्रॉफिट, अभी दिखा नहीं है, ट्रेल का सिनेरियो नहीं दिखा है, आई ट्रेल बट सिनेरियो दिखा नहीं है। मैं बताऊंगा कहाँ ट्रेल करूंगा मैं। कॉपी लिंक एड्रेस पे, ओके एक सेकेंड, मैं उनको लिंक भेज देता हूँ एक बार, सो दैट कि नहीं, अगर एक सेकेंड बस, हाँ परफेक्ट, एक सेकेंड। ओके, तो मैंने आपको एक लिंक भेज दिया है रश्मि जी, बस आप एक मेक श्योर कर लेना कि नहीं, उसके अंदर आपको जो डिस्क्रिप्शन रहता है ना, उसके अंदर आप लिख लेना कि नहीं 1 आवर सेटअप, 14 डेज से लॉसेस हो रहा है या 10 डेज से जो आपने बताया लॉसेस हो रहा है, स्टॉक थोड़े बहुत लिस्ट, सो दैट कि नहीं वो फॉर्म को देखते ही साथ मुझे समझ में आ जाए, जो कि प्रोबेबिलिटी आर वेरी रेयर, क्योंकि मैंने उसको बहुत टाइम तक टेस्ट किया है, बट आप एक बार चेक करके मुझे भेज देना। ओके ओके, तो अभी मैं इसको ट्रेल कहाँ पे करूंगा जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो इसको मैं ट्रेल करना पसंद करूंगा समय अराउंड, अभी कुछ दिखा नहीं है 1 आवर टाइम फ्रेम में, नो ट्रेल, अच्छा 5 मिनट में भी कोई ट्रेल सिनेरियो है, ट्रेल में तभी करूंगा जब एक बार नेगेटिव कैंडल बनेगा तब, उसके बाद। बट डोंट वरी, ये प्रॉफिट कुछ भी है नहीं, कितना पॉइंट का प्रॉफिट है यहाँ पे, 96,900, और ये कुछ कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। आप आपको मैं ना प्रॉफिट दिखाऊंगा होता क्या है, आप ना देख के चौक जाओगे। 100 क्वांटिटी मैंने ट्रेड लिया होगा विद फुल लेवरेज, 2,000 3,000 पॉइंट मैंने होल्ड किया है, विच इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल नंबर ऑफ सीआर, मतलब मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता इतने बड़े प्रॉफिट। सो दिस इज नॉट द प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, इसको और होल्ड करूंगा मैं। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं रिवर्स नहीं आ सकता, रिवर्स आ सकता है, लेकिन मुझे बड़े प्रॉफिट चाहिए, मैं इतना प्रॉफिट के लिए मैं नहीं ट्रेड करता। क्योंकि पोजिशनल अगर मैं बोल रहा हूँ तो 98,000 या फिर 99,000 इस तरीके का मैं प्लान करूंगा, उससे कम नहीं प्लान करूंगा, करेक्ट। तो अभी मैंने इसको होल्ड करना है, बस ये कि आज बस आप ये मतलब होप करो कि नहीं मार्केट के अंदर, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ, आप बस ये होप करो कि मार्केट आज क्लोज इसी रेंज पे ना हो जाए, अगर इसी रेंज पे क्लोज हो जाता है इट्स ए बैड लक, मुझे मंडे मॉर्निंग में कुछ ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट $1 लाख तक जाने वाला है तो 100% आई गोइंग टू मेक एटलीस्ट 2,000 पॉइंट, मतलब 2,000 पॉइंट, 1,500 पॉइंट लॉसेस काटने के बाद 1,000 से 1,500 पॉइंट तो मेरे अकाउंट में रहेंगे, कुछ ना कुछ। अगर ये डायरेक्ट अभी चला जाता है ऐसे ऊपर की तरफ धीरे से, तो पैसे मिल जाएंगे। ओके, तो चलो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, खत्म करते हैं। सर एनी फायर वालों के लिए, फायर वालों के लिए नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं, आप कोई फ्रीबीज नहीं दे सकते बाय ओपनिंग अकाउंट एंड ऑल, तो मेरे पास कोई रेस्ट एरिया नहीं है कि नहीं मैं जहां पे कंडीशन लगा पाऊँ कि नहीं यहाँ से, अदरवाइज तो मैं कर सकता था, वो है नहीं। इन फ्यूचर अगर कुछ करूंगा तो मैं बताऊंगा। लॉस कर दिया, एवरेज कैपिटल टू ट्रम्पेट, करेक्ट। ये देखो, कहीं ना कहीं 7-8 लाख का प्रॉफिट किए थे, दो गलत ट्रेड के अंदर उन्होंने पूरा पैसा गवा दिया, यही होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बड़ा प्रॉफिट बन गया, राइट, विड्रॉल द प्रॉफिट, एक बार ना प्रॉफिट विड्रॉल कर लेते हो, यू डोंट हैव एनी फियर अबाउट इट, जैसे मैंने यहाँ पे किया। मैंने बहुत छोटा कैपिटल था, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, मैंने विड्रॉल करना स्टार्ट किया, तब तब समझ में आता है कि नहीं क्या होता है। ट्रेड करना इतना ईजी नहीं है, बस यू हैव टू क्लियर अबाउट कि आप कर क्या रहे हो। ओके, आप ना फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आ जाएगा, अभी रिकैप नहीं कर सकते इसके अंदर। सर 1 आवर सेटअप में कैपिटल मेरे ख्याल से अगर आप स्टॉक्स के अंदर कर रहे हो तो 20-30 हजार ऑन एन एवरेज चाहिए, सो दैट कि आप 500 600 200 रुपए का ऐसे रिस्क ले पाओ। लेकिन अगर फ्यूचर में कर रहे हो तो मिनिमम मेरे ख्याल से 10 से 15 लाख चाहिए, लेकिन जो मैं रिकमेंड नहीं करता इनिशियल टाइम में, बहुत ज्यादा। सर डू यू नो आईसीटी ट्रेडिंग, आईसीटी ट्रेडिंग के सारे कॉन्सेप्ट मुझे पता है, लेकिन वो कोर्स सेलिंग करने के लिए बनाया जाता है, कोई काम के लिए। मैं जो सेटअप कोर्स मतलब कैंडलस्टिक वीकेंड और इसका अगर कुछ नाम दे दूंगा तो फिर ये बेचना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये होता है जस्ट कॉन्सेप्ट, नया कुछ सीखने मिला। अकाउंट में प्रॉफिट दिखाओ ना भाई, अगर जो भी अकाउंट में प्रॉफिट आना चाहिए। ओके ओके, फाइनली हम लोग सेशन ओवर करते हैं, और मैक्स टू मैक्स मेरा एसएल यहाँ पे है, विल सी अगर ये रिवर्स करता है, ये जोन पे एसएल हिट करता है फाइन, मैं अगेन एक और ट्रेड प्लान करूंगा 97, मेरा टारगेट 98 से ऊपर जब हो जाएगा तभी मैं ट्रेल करूंगा। हाँ, अभी ट्रेल का अच्छा सिनारियो हो चुका है कि नहीं, मार्केट ने 5 मिनट में कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव किया, नीचे आया है, अगर फिर से ये लेवल के आसपास अगर मुझे मिलता है तो मैं यहाँ तक ट्रेल कर लूंगा। अभी 1:3 4 का मुझे टारगेट दिख रहा है, लेकिन मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ टिल एटलीस्ट 98,000 के ऊपर, क्योंकि 97,000 के आसपास मैंने प्लान किया, 1,000 पॉइंट अगर मुझे नहीं मिलता है, 1:5 नहीं मिलता है, तो मेरे लिए पोजिशनल ट्रेड वो नहीं कहलाता, तो मैं वेट करूंगा। अगर मार्केट लेट्स से आने वाले टाइम में इसके ऊपर 97,600 के ऊपर निकल जाता है तो मैं ट्रेल कर लूंगा ये पॉइंट पे, तब मेरे लिए जस्टिफाइड होगा, अच्छा सिनेरियो होना। अगर ये नीचे आके यहाँ पे आ जाता है, मैं स्टिल ट्रेड लूंगा यहाँ पे जब बाई होगा, लेकिन अगर ये क्लोज कर देता है सैटरडे फ्राइडे नाइट यहाँ पे क्लोज कर देता है, फिर मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, आई गो फॉर ओनली ऑप्शन सेलिंग। कल के दिन मैं ऑप्शन सेलिंग प्लान करूंगा, एंड संडे के दिन भी ऑप्शन सेलिंग प्लान करूंगा, मंडे से फिर डायरेक्शन एंड ऑल प्लान करेंगे। तो नेक्स्ट वीक का जो क्लास होगा हम लोगों ने वहां पे देखेंगे मंथली एक्सपायरी कैसे सेल करते हैं एंड वीकली एक्सपायरी कैसे सेल करते हैं, उसके ऊपर मैं आपको डिस्कशन करना बताऊंगा, क्योंकि प्रॉफिट
प्रॉफिट्स आपको दिख जाएंगे, ऊपर नीचे होके प्रॉफिट दिख जाएगा। सॉरी, लेकिन मेरा इंटेंशन है कि आपको एक्चुअल मैं कैसे ट्रेड करता हूँ धीरे धीरे करके मैं आपको सिखाऊं। ओके, करेक्ट। तो और जिसको मैंने फॉर्म दिया है मेक श्योर वो फिल कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देना कि नहीं आप कि नहीं 1 आवर सेटअप के अंदर लॉसेस हुए हैं, कुछ हुए हैं, तो मैं आपका जब पूरा जब आप अटैच करोगे आपका डॉक्यूमेंट्स डाटा अटैच करोगे कि नहीं ये दिन में कंटिन्यूस लॉस हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मुझे समझ में आ जाएगा ये सेटअप एक्चुअली है या बस आप बोल रहे हो या फिर सच में है, तो पता चल जाएगा। एंड उसको फिर हम रेक्टिफाई करेंगे, अगर कुछ गलत है कुछ चीजें हो रही है तो फिर मुझे लोगों को भी बताना जरूरी है, इफ इट इज दैट केस। ओके, ग्रेट। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, हम लोग प्राइवेट में एक क्लास करेंगे, यूट्यूब के अंदर तो मैं करूंगा, लेकिन प्राइवेट के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले से बता दूंगा, तो यूट्यूब के अंदर आप लोगों को इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो पहले नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में हम लोग सीखेंगे कि नहीं ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा फोकस करेंगे, प्राइस एक्शन एंड ऑल आपको समझ में आ गया, 2-4 क्लासेस और करेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग वीकली मंथली कैसे करना है ये सिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, लोग एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं, बस फ्यूचर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया राइट, मैं 94,000 का पी शॉर्ट करना पसंद करूंगा आज के दिन, बाई सीइंग द कैंडल विच मुझे समझ में आ गया 94,000 का पी शॉर्ट, मतलब 70 रुपए मिले 80 रुपए मिले, लेकिन हाँ वो तो पैसे तो है ना, कहीं ना कहीं इजी मनी है, तो वो थोड़ा ज्यादा ये अगर 500 600 डॉलर 800 900 डॉलर हाथ में आ जाता है, उसके बाद फिर 2-4 एसएल अगर प्लान करेंगे, एक एसएल में बड़ा ट्रेड मिल सकता है। तो अगर ये ट्रेड फिर से समय अराउंड ये अगर ये क्रॉस करता है तो मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस नहीं करता है तो हो सकता है एसएल हिट करे या साइडवेज जाए, मैं फिर देखूंगा इसको होल्ड करके लेके जाऊंगा, अगर ये जोन पे क्लोज होता है तो आई विल होल्ड इट, अगर यहाँ कहीं क्लोज होता है तो फिर मैं मंडे मॉर्निंग ऑनवर्ड प्लान करूंगा, कल ऑप्शन सेलिंग के बस प्लान होंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक यूट्यूब के अंदर फिर यहाँ पे। एंड अगर सेशन अच्छा लग रहा है मेक श्योर कि नेक्स्ट जो क्लासेस होगा यूट्यूब के अंदर उसके अंदर बस आप पिंक कर देना कि हाँ सेशन अच्छा लगा एंड ऑल, सो दैट कि एटलीस्ट लोग ना गलत तरीके से ना सीखे, मेरा इंटेंशन है कि नहीं भले आप कहीं से भी सीखो गलत तरीके से ना सीखो, क्योंकि हम लोगों ने इतना क्लासेस कर लिया, हर एक क्लासेस पॉजिटिव में अभी तक क्लोज हुआ है, आज का दिन थोड़ा सा मुझे लग रहा था नॉस में क्लोज होगा, लेकिन स्टिल हम लोगों ने ट्रेड मिस नहीं किया, पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, विच इज इंपॉर्टेंट कि नहीं करना है तो सही तरीके से करें, नहीं तो फिर इग्नोर कर देना बेटर है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। ओके, मेरा एग्रेसिव बाइंग क्यों था बिटकॉइन के अंदर, मैंने 4 बार बता दिया है कि नहीं, जो मंथ हुआ है देयर इज नो वीक इन द मंथ, मंथ जब स्टार्ट हुआ है फ्लैट वीक में स्टार्ट हुआ है तो एग्रेसिव बाइंग का सिनेरियो जाता है, जब तक वो लो ब्रेक नहीं करता मंथ का तब तक के लिए मैं थोड़ा सा बाइंग एग्रेसिव रहूंगा, एक बार वो ब्रेक कर दिया तो मैं ऑप्शन सेलिंग में चला जाऊंगा, अदरवाइज मेरे लिए टारगेट बाइंग के साइड में बहुत बड़ा है, मैंने आपको एक क्लासेस पहले ही बता दिया था, कैंडलस्टिक में बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ कैसे फॉर्मेट होता है, किससे कौन से कंडीशन में होता है, उस हिसाब से मैं टारगेट प्लान करता हूँ, देयर इज नो वीक इन द कैंडल, दैट्स व्हाई कि मेरा टारगेट अगर ऊपर की तरफ जाएगा ज्यादा एंड लॉजिकली 97,000 98,000 जब भी पहुंचता है मार्केट ट्राई करता है कि $1 लाख तक आसपास पहुंच सकता है, इसके लिए जो प्लान है कि एग्रेसिवली थोड़ा प्रॉफिट करके उतना तक पहुंच जाए, 2-3 हजार डॉलर आ जाए, उसके बाद फिर डायरेक्शन एंड ऑल सोचेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, हम लोग आने वाले टाइम में और प्लान करेंगे, अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू, मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ यहाँ पे कहाँ गया एंड, ओके एंड का मुझे मिल ही नहीं रहा है, ओके फाइन एक सेकेंड, हाँ स्टॉप शेयर, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।